शंकर बोले। भाई सभी लोग पहले अपना अपना माइक को ऑफ रखो, ठीक है। और जो जो हम यहाँ पर पूछेंगे ना आप लोग से, आप लोग को अगर जिनको पता होगा या फिर कुछ, तो आप लोग बताना, ठीक है। तो भाई सबसे पहले कि यहाँ पर सबसे बड़ा मेन इम्पोर्टेंट कि सब लोग के पास एनिमेट सीसी है या नहीं, हाँ भाई है ना। चलो, अगर जिनके पास है एनिमेट भाई है। सीसी, हाँ, हाँ भाई। जिनके पास एनिमेट सीसी नहीं है ना, हम ग्रुप में एक लिंक भेजेंगे। उस लिंक से आप लोग को क्लिक करना है और वहाँ पे मेरे टेलीग्राम पे जाइएगा। वहाँ पर देखिए आप लोग को दिखाते हैं कैसा दिखेगा सब कुछ, ठीक है। पहले सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट ये है ना। टेलीग्राम, ये रहा, ये रहा मेरा टेलीग्राम। आप लोग यहाँ पर जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, इस टेलीग्राम पे यहाँ पर पहुँच जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आप लोग जो पिन रहेगा ना यहाँ पर पिन, इस पे यहाँ पे क्लिक करना। और देखो यहाँ पर ये हम लिंक भेजेंगे आप लोग को, ये क्या है, एनिमेट सीसी, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या है, पासवर्ड। पासवर्ड जो आपका रहेगा ना, उस सब का पासवर्ड क्या रहेगा, फ्रेम ज्ञान, ठीक है। पहले फ्रेम सारा कैपिटल लेटर, एक स्पेस रहेगा, फिर ज्ञान, ठीक है। ये रहेगा सबका जी फाइल का पासवर्ड। यहाँ पर क्या है, एनिमेट सीसी है। उसके बाद क्या है, एडोब प्रीमियर प्रो है जो वीडियो एडिटिंग का काम आता है। फिर क्या है, एडोब इलस्ट्रेटर है, ठीक है। फिर एडोब मीडिया इनकोडर है। फिर कैपकट है, पीसी के लिए है, ठीक है। और फिर क्या है, एडोब एडिशन है जिसमें हम लोग ऑडियो वगैरह एडिट करते हैं। और ये तो मेरे टेलीग्राम चैनल का, ये व्हाट्सएप का ग्रुप है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एनिमेट सीसी, ठीक है। तो अभी आप लोगों को कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना है। अभी आप लोगों को सिंपल सिर्फ एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, कौन सा, वो है एनिमेट सीसी, ठीक है। सबसे पहले इस पर ऐसा क्लिक करना आप लोग, ऐसा आप लोग को इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। और सिंपल जैसे आप लोग यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे ना, आप लोग को यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से आपको है ना एक्सट्रैक्ट फाइल में आप लोग को यहाँ पर देखो, इस तरह से जिप फाइल में आप लोग को डाउनलोड होगा, देखो। जैसे यहाँ पर कोई जिप फाइल है, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये जिप फाइल है ना, इस तरह से आपका क्या रहेगा, डाउनलोड होगा, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर तो मेरे पास यहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी, वैसा जिप में, हाँ देखो, ऐसे इस तरह से ना आपका एडोब एनिमेट से देखो, यही है ना, ऐसा डाउनलोड होगा, ठीक है। तो डाउनलोड होने के बाद क्या, इस पर ऐसे राइट क्लिक करना। और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन। अगर आप लोग के पास ये विन आर ए आर, ये जो ऐप है या सॉफ्टवेयर जो ही बोलिए, ये अगर डाउनलोड नहीं है आप लोग के पास ना, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड कैसे करना है, सिंपल आप लोग को यहाँ पर गूगल पे आना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको सर्च करना है विन आर ए आर, ठीक है। विन आर ए आर सर्च किए और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके इसको आप लोगों को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है ना। ये तुरंत हो जाएगा आपका, ऐसे डाउनलोड पे क्लिक करो, देखो, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, डाउनलोड हो जाए भाई, डाउनलोड पे क्लिक किए, देखो डाउनलोड होना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ देखो डाउनलोड होगा, एक मिनट को आया है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप लोग समझ गए ना, यार मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है इसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा है। इसको डाउनलोड करना, और डाउनलोड करने के बाद क्या है, इस पर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अब इंस्टॉल करने के बाद आप लोग यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे जिप फाइल कहाँ गया हम लोग का, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इसे राइट क्लिक करना, विन आर आर पे यहाँ पे क्लिक करना है, फिर डायरेक्ट आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करोगे ना, ऐसा एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक किए, या एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। तो बिना पासवर्ड का आप लोग यहाँ पर ये क्या होगा, ये खुलेगा नहीं। तो यहाँ पर पासवर्ड क्या डालना है, सारा कैप्स लॉक को ऑन करना है आपको, है ना। कैप्स लॉक की ऑन हो गया। अब यहाँ पे लिखना है FRAME, फ्रेम लिख दिए, एक स्पेस देंगे, फिर GYAN, ठीक है, फ्रेम ज्ञान लिखे। और सिंपली ओके करेंगे ना, देखो ये हम लोग का एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। देखो जस्ट थोड़ा ही सही देर में क्या होगा ना, 25-30 सेकंड लेगा, ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट। और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, इसको होने दो एक्सट्रैक्ट, ठीक है। और इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करना है हम लोग, इसको इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल कैसे करना है वो देखो, जिनका जिनका अगर हो जाएगा ठीक है, जिनका जिनका अगर नहीं होगा तो मुझे ग्रुप में मैसेज कीजिएगा कि सर मेरा नहीं हुआ है। हम क्या करेंगे, उसको एनी डिस्क पे उसका इंस्टॉल कर देंगे। अब देखो जैसे आप लोग वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करोगे ना उसको, इस तरह से क्या होगा, आपका ये फाइल खुल जाएगा, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे, फिर इसके अंदर डबल क्लिक करके यहाँ आएंगे, और जो यहाँ दिख रहा है आपको सेटअप, आपको यहाँ पर सेटअप को ढूंढना है, ठीक है। ये दिख रहा है ना सेटअप, यहाँ पर सेटअप है। इस पे जैसे आप लोग डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक किए, इस तरह से कुछ आप लोग का यहाँ पर क्या इंटरफेस आ जाएगा, देखो। थोड़ा सा रिलोडिंग लेगा, इसको लेने देते थोड़ा सा।
अब देखो ऐसा आ गया, अब इसको कंटिन्यू करके आपको कंटिन्यू करते जाना है, और लास्ट में है ना आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी मेरे पास इंस्टॉल है ये, इसलिए हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे अभी, ठीक है। सिंपल यही प्रोसेस आपको ये एनिमेट सीसी को इंस्टॉल करने का, समझ गए। यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पे कर क्लिक करना और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अभी हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मेरा इंस्टॉल पहले से है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्यूट कर देते हैं। चलो, ये तो हो गया हम लोग का क्या, इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो हम लोग जान लिए, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मान लो आपको कि ये आप कर लिए, अब आगे चल के अगर आपको बताएंगे कि और भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, तो सेम प्रोसेस सबका ऐसे ही रहेगा। प्रीमियर को डाउनलोड करना है, उसका भी ऐसे ही प्रोसेस। एडोबे इलस्ट्रेटर करना है, इसका भी वही प्रोसेस। एडोबे मीडिया एनकोडर करना है, इसका भी वही प्रोसेस। बट अभी आप लोगों को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, वो क्या है, एनिमेट सीसी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर आपको भेज देते हैं, ठीक है। कॉपी कर दिए और यहाँ आते हैं हम 8 से 9। जिनके जिनके पास यहाँ पर नहीं है, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने पीसी और लैपटॉप में, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि हम लोग किन किन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके और क्या क्या सीखेंगे, ठीक है भाई। तो हम पहले आप लोग को बताते हैं कि हम लोग का सॉफ्टवेयर किन किन का यूज़ होगा, यानी कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, एनिमेशन को हम आगे क्रिएट करेंगे, ठीक है। सभी सॉफ्टवेयर को हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। इधर सबका हम एग्जांपल दे देंगे आपको, ठीक है, कैसे कैसे किस में क्या होगा। और भी तो नहीं है, छोड़ो इसको, रहने दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का, ठीक है। देखो, अभी पहले हम लोग का इतना सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सबसे पहला हम लोग का जो मेन सॉफ्टवेयर वो क्या है, एनिमेट सीसी है, ठीक है। एनिमेट सीसी में हम लोग क्या करेंगे ना, जितना भी हम लोग का जैसे पहले आप लोग जान लेते हैं कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। पहला एनिमेट सीसी, फिर एक क्या है, एडोब एडिशन, एक मीडिया एनकोडर और एक प्रीमियर प्रो, ठीक है। और एक ये है कैपकट आपका। तो ये सब सॉफ्टवेयर का हम लोग क्या करेंगे ना, इतना 3 से 4 यानी कि 4-5 सॉफ्टवेयर आप लोग का यूज़ होगा बस। इससे ज़्यादा आप लोग का एनिमेशन बनाने में नहीं होगा। देखो, आप चाहे तो प्रीमियर प्रो कर सकते हो, आप चाहे तो क्या कर सकते हो, कैपकट कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों आप लोगों का क्या है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि आप जो इसमें कर सकते हो वो इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोनों आप लोग को यूज़ करना सिखाएंगे कि इसका क्या काम है और इसका क्या काम है। दोनों का काम सेम है बट अलग अलग इंटरफेस दोनों का है ना। अब हम लोग जानते हैं पहले एनिमेट सीसी के बारे में। इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, एनिमेट सीसी में क्या करेंगे भाई जैसे, माइक बंद कर लो यार ब्रो। किनका माइक माइक बंद ऑन कर है, लो सभी लोग। जिनका इनका अगर माइक ऑन है वो अपना अपना ऑफ कर ले, है ना। जब अगर कोई किसी को अगर डॉट होगा तो अपना माइक ऑन कीजिएगा और पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो, कहाँ गया स्क्रीन, इधर है। सबसे पहला क्या हम लोग का, एनिमेट सीसी। तो एनिमेट सीसी में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, जैसे कोई भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर बनाना हो गया, या फिर कैरेक्टर को बैठाना दौड़ाना, यानी जितना भी एनिमेशन का काम होगा ना, और जितना भी कैरेक्टर को जैसे रिगिंग करते हैं, पेरेंटिंग करते हैं, कैरेक्टर को मॉडिफाई करते हैं, कैरेक्टर को ट्रेसिंग करते हैं, एनिमेशन करते हैं, ठीक है। सारा काम हम लोग किस में करेंगे, एनिमेट सीसी में करेंगे, ठीक है। यानी जितना भी एनिमेशन का काम होगा आप लोग अभी मोटा मोटी समझ लो कि एनिमेट सीसी में ही करेंगे। एनिमेशन का काम और उसका स्केचिंग का, ट्रेसिंग का, ये सब का काम क्या होगा, एनिमेट सीसी में होगा। अब दूसरा आता है हम लोग क्या, एडोबी एडिशन, यानी कि जो ऑडियो हम लोग होता है, जो कार्टून वीडियो बनाते हैं हम लोग, उसका जो ऑडियो होता है उसको रिकॉर्ड किस में करते हैं। अगर आपको किस से करना है, यानी कि अगर आपको खुद से रिकॉर्डिंग करना है ना, जैसे आप स्क्रिप्ट लिख लिए, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखने के बाद क्या है कि आपको उसको खुद से रिकॉर्डिंग करना है, तो आप एडोबी एडिशन में कर सकते हो। इसके बारे में भी हम पूरा फुल क्लास लेंगे, समझ रहे। सबका अलग अलग क्लास चलेगा सीरियल वाइज, ठीक है। तो आप इतना भी जान लो सिंपल कि एडोबी एडिशन जो सॉफ्टवेयर है वो किसका काम आता है, ऑडियो को कट 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 करना, ऑडियो को चेंज करना, यानी ऑडियो को आवाज़ को मोटा करना, ऑडियो का आवाज़ को पतला करना, समझ रहे। या फिर ऑडियो को कट बाई कट सेव करना, ये सब किसका काम आएगा, या ऑडियो को रिकॉर्ड करना, ये एडोबी एडिशन में, यानी जितना भी ऑडियो काम होगा सारा सारा एडोबी एडिशन में करेंगे। अब ये क्या है, मीडिया एनकोडर। ये मीडिया एनकोडर पता है किस लिए काम आता है हम लोग का, जैसे जो एनिमेशन करते हैं ना इसमें हम लोग, वो सारा सारा क्या होता है, एफएलए फाइल में रहता है, वो सारा सारा फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि उसको MP4 में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मीडिया एनकोडर का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सिर्फ इतना ही काम है ना कि जो हम लोग इसमें एनिमेशन करेंगे एनिमेट सीसी में, उसको जो रेंडर करके उसका जो MP4 यानी कि वीडियो में कन्वर्ट करके देगा हम लोग को, आउटपुट निकाल के देगा, वो कौन देगा, मीडिया एनकोडर। बस इसका इतना ही काम है, ठीक है। अब हम लोग मान लो सब कुछ कर लिए, एक एनिमेशन बना लिए, एनिमेशन बनाने के बाद फिर क्या किए, उसको हम एक्सपोर्ट करके और निकाल लिए रेंडर करके मीडिया एनकोडर से, ठीक है।
अब आता हम लोग का मेन काम क्या, जो भी हम छोटा छोटा क्लिप को एनिमेट किए हैं, जैसे सीन 1 सीन 2 सीन 3 सीन 4 ऐसा से सीन बाय सीन बना लिए, और सबको क्या करना है, एक साथ जोड़ना है एक बार में। देखो एनिमेट सीसी में हम लोग है ना, एक बार में ऐसा नहीं कि 20 मिनट का स्टोरी एक बार में बना दिए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे भाई, ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। एक बार में कितना बनता है, ज़्यादा ज़्यादा मिनिमम से मिनिमम रखना आप लोग 5 से 6 सेकेंड मिनिमम, और मैक्सिमम रखना 30 सेकेंड, समझ रहे। ये दोनों के बीच में आप लोग क्या करना है, एक सीन को एक बार में बनाना है, ठीक है। वो तो आगे का प्रोसेस हम आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम आपको बताएंगे। अब दूसरा क्या, ये तो हो गया। अब सारा को हम क्या किए, क्लिप बाय क्लिप यहाँ पर क्या किए, हम एनिमेशन दे दिए और उसको रेंडर करके वीडियो में निकाल दिए। और वीडियो को क्या करना है, सबको एक साथ जोड़ना है। जैसे छोटा छोटा क्लिप होता है ना, 10 सेकेंड 5 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड, सबको एक साथ कंबाइन करके एक लंबा वीडियो बनाने के लिए उसको एडिट करेंगे। किस में करेंगे, चाहे तो प्रीमियर प्रो में कर सकते हो, चाहे तो आप कैपकट में कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी लोग हैं अप्रोक्स सभी को कैपकट चलाने आता होगा, और सबको पता ही होगा कि ये किस काम में आता है, वीडियो एडिटिंग का। यानी कि किसी भी चीज़ को कट करना या फिर एडिट करना वीडियो को, ट्रांजेक्शन लगाना, वीडियो में कलर ग्रेडिंग करना, एडजस्ट करना, फिर साउंड इफेक्ट ऐड करना, समझ रहे। ये सब सारा काम ये दोनों सॉफ्टवेयर में होता है, तो हम दोनों को बताएंगे। ये कैपकट तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, बट फिर भी हम एक बार इसका इंटरफेस समझा देंगे। और ज़्यादा हम लोग का फोकस किस में रहेगा, ये प्रीमियर प्रो में। प्रीमियर प्रो क्या है, ये जैसे जितना भी सारा हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिख रहा है आप लोग को, ये सारा सारा एडोब का है ना, एडोब का है। देखो एडोब एडोब लिखा होगा, एडोब 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 और एडोब, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियर प्रो को भी सीखेंगे, जो कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ये हम लोग का लास्ट में आएगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर जान लिए किन किन सॉफ्टवेयर का यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं ना कि कैसे कैसे करेंगे और क्या क्या सीखेंगे हम, ठीक है। तो पहला चीज़ हम लोग क्या क्या सीखेंगे, वो देखो, हम आप लोगों को क्या क्या सिखाएंगे वो आप लोग पहले समझ लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, कर दो। जैसे यहाँ पर कोई भी एक निकालते हैं आपको, पहले ये समझ लो। जैसे ये तो भी कम यहाँ पे टॉपिक है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम बताएंगे। जैसे क्या है, बोट सीन, बोट एनिमेशन हो गया, रेन सीन हो गया, ठीक है। फिर 3D कैमरा एंगल, समझ रहे, 3D कैमरा एंगल को आपको बताएंगे कैसे होता है। फिर जैसे आँख से आंसू टपकाना हो गया, ठीक है। फिर क्या है, ये बैलगाड़ी और मैन, यानी कि जो बैलगाड़ी चलता है ना, वो कैसे बनाना है। फिर बर्ड का एनिमेशन कैसे बनाना है। फिर कार का एनिमेशन कैसे बनाना है, यानी कि कार जैसे चलता है फ्रंट, जैसे मान लो कोई कार है, ठीक है, तो कार के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो कैसे चलेगा। फिर कैंडल फ्रेम एनिमेशन कैसे होगा, फिर ये कार ही है। फिर जैसे मान लो कोई आदमी है, ठीक है, तो आदमी को पत्थर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बताएंगे। कैरेक्टर को बैठाना कैसे, यानी कि कैरेक्टर को स्लीपिंग एनिमेशन कैसे करना विथ ड्रीम। जैसे वो कैरेक्टर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सोया हुआ है और सोचो से क्या है, सपना देख रहा है, तो वो सब चीज़ें कैसे सीन को क्रिएट करते हैं। जैसे कोई एनिमल है, ठीक है, काउ, तो उससे हम लोग मिल्क जो निकालते हैं ना, वो कैसे एनिमेशन होता है। फिर हैंड, यानी कि एक्सचेंज, जैसे कोई एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को कोई भी चीज़ देता है, तो वो हम लोग कैसे करते हैं एनिमेशन, समझ रहे हैं। फिर क्या है, फाइटिंग सीन, यानी कि कोई भी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर क्या करता है, दो कैरेक्टर आपस में फाइट करता है। जैसे मान लो तलवार फाइट कर रहा है, अभी दिखाएंगे आपको, सबको खोल कर दिखाएंगे कि कौन सा क्या क्या है, अभी सिर्फ समझो। फिर क्या है, गोदरेज एनिमेशन, यानी कि जैसे कोई एक गोदरेज है, ठीक है, उसको हम लोग क्या है, विंडो को खोलना है, समझ रहे, वो हो गया। फिर हॉर्स का एनिमेशन हो गया, कि हॉर्स को चलाना कैसे है, बैठाना कैसे है, दौड़ाना कैसे है, ठीक है। फिर क्या है, इंट्रो, इंट्रो आपको बनाने सिखाएंगे, सो वीडियो का इंट्रो होता है वो। फिर ये क्या है, जल परी इन वाटर, ठीक है। फिर क्या है, जंपिंग एनिमेशन हो गया। फिर कैरेक्टर को खाना कैसे खिलाते हैं, समझ रहे। फिर कैरेक्टर को क्या है, वो क्या है, ये चलाते कुदाल चलाते हुए, यानी कि जैसे कुदाल चलाता है ना, मट्टी कोड़ता है, वो एनिमेशन। फिर वुड कटिंग एनिमेशन, जैसे वो क्या हो गया कि एक कोई लकड़ी है, कैरेक्टर उससे क्या कर रहा है, उसको लकड़ी को काट रहा है हथौड़ी से, सॉरी टांगी से, क्या कर रहा है, काट रहा है, किसको, पेड़ को या फिर कोई लकड़ी को, वो एनिमेशन हो गया। फिर कुदाल को फेंकते हुए, जैसे कोई भी चीज़ हाथ में है उसको फेंकना कैसे है, समझ रहे। फिर मैजिकल इफेक्ट बहुत सारा सीखेंगे, कि बहुत सारा क्या, फिर मैजिक से, जैसे कोई कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को मैजिक से गायब कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो मिल्क फ्लो एनिमेशन है। फिर देखो ये क्या है, मिरर टॉकिंग एनिमेशन, यानी कि जो कोई अगर कैरेक्टर है वो अपने आप से बात कैसे करता है मिरर में देख करके, ठीक है। फिर क्या है कि रियल शैडो, यानी कि जैसे आप कैरेक्टर देखते होंगे ना, बहुत अभी जितना भी आप लोग यहाँ पर सीखे होंगे ना, ऐसा आप लोग कभी नहीं सीखे होंगे, देखो कहीं देखे ही नहीं होंगे। ये जो कैरेक्टर चल रहा है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये कैरेक्टर का शैडो देखो आप, ठीक है, देखो, समझ रहे, ये क्या है, रियल शैडो इफेक्ट, यानी जो कैरेक्टर चल रहा है ना, उसका रियलिस्टिक शैडो कैसे बनाते हैं,
ये भी हम लोग सीखेंगे, समझ रहे। और भी क्या है कार वगैरह, इंट्रो वगैरह, फिर स्नेक एनिमेशन तो आप लोग वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे। फिर क्या है, तलवार फाइट, थंडर इफेक्ट, टॉर्च एनिमेशन, वुमेन को छत से गिराने की, कोई भी कैरेक्टर उसको छत से गिराते कैसे, यानी कि ये मान लो कोई कैरेक्टर छत पे खड़ा है, उसको नीचे गिरा दिए, वो क्या, वो मर गया, ठीक है, तो ऐसा दिखाना हम लोग को, सीन ब्लड निकल रहा है, समझ में आया। फिर ये क्या है, जेड जेड, यानी कि ये सोने वाला एनिमेशन है। और भी बहुत सारा आप लोग यहाँ पर एनिमेशन देखो, जैसे यहाँ पर हम दिखाते हैं आप लोग को, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। फिर कोई भी कैरेक्टर है उसको 360 में रोटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। कार इनसाइड पे बाइक एनिमेशन कैसे करते हैं, ठीक है। कैरेक्टर को स्टोन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब तो हो गया। क्रैकर्स इफेक्ट, यानी कि जैसे क्या होता है ना, क्रैकर्स इफेक्ट कहने का मतलब ये है कि जैसे एक रॉकेट वगैरह हो गया, बम ब्लास्ट करता है, या कोई पटाखा फटता है, वो उसका इफेक्ट कैसे बनाते हैं, क्रैकर्स इफेक्ट। फिर क्या है, डे टू नाइट एनिमेशन हो गया, समझ रही है। फिर ऑब्जेक्ट एक्सचेंज, हैंड टू हैंड एनिमेशन, मिरर टॉकिंग, ठीक है, लकड़ी काटना, फिर हॉर्स मैन, पता नहीं कुछ होगा ये, ठीक है। गला मिलने वाला एनिमेशन, जो अभी हम रिसेंट एक वीडियो अपलोड दिखाए ना, जो क्या है, एक मेल फीमेल वो गला मिल रहा है, ऐसा एनिमेशन भी आप कर सकते हो, ठीक है। फ्रंट वॉक साइकिल हो गया। फिर आई, ये क्या, फाइटिंग, नहीं, फायर, ब्लिंक, क्या लिखा हुआ भाई, ब्लिंक फाइट, पता नहीं कुछ होगा, ठीक है। दिया वाला एनिमेशन हो गया। फिर स्विमिंग एनिमेशन, वाटर स्विमिंग एनिमेशन, स्नेक एनिमेशन, और ये सब, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, आप लोग हम सिखाएंगे। ये सब क्या हुआ हम लोग का, आपको बताएं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आते हैं बाहर, इतना तो आप समझ गए। अब हम लोग समझते हैं ना कि इसको हम लोग सीखने से, अब एक चीज़ और बताते हैं, आप लोग ये बताना भूल गए। अब दूसरा बात क्या है कि जैसे आप लोग एक कंप्लीट होता है ना स्टोरी, ये कोर्स का एंड होते होते आप लोग को हम एक कंप्लीट क्या करेंगे, पूरा एक स्टोरी बना के दिखाएंगे 5 से 6 मिनट का, ठीक है। कि कैसे हम लोग को शुरू से सीन बनाना है, और कैसे स्टोरी को एंड करना है, सस्पेंस कैसे क्रिएट करना है, सीन बाय सीन एनिमेशन कैसे करना है। ये क्या हुआ, हम लोग ये सब एनिमेशन के बारे में जान गए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ना कि कैरेक्टर को बनाते कैसे, कैरेक्टर के बनाने का कितना प्रोसेस है, ठीक है। फिर जानेंगे कि स्टोरी को कैसे लिखते हैं, फिर स्टोरी को लिखने का कितना प्रोसेस है, समझ गए। फिर उस स्टोरी को वॉइस में कन्वर्ट करने का कितना प्रोसेस है, फिर बैकग्राउंड बनाने का क्या क्या प्रोसेस है, फिर कैरेक्टर बनाने का क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी हम पहले जान लेते हैं ना, कैरेक्टर से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैरेक्टर से शुरू करते हैं कि एक कैरेक्टर को हम लोग बनाते कैसे। पहला क्या कर सकते हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी भी तरह से हम एक ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पिक्चर्स में स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये एक मान लो किसी का कैरेक्टर है ये, ठीक है। ये मेरा कैरेक्टर नहीं है, ये किसी और का कैरेक्टर है, ठीक है। तो कैरेक्टर के बारे में पूरा पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये कैरेक्टर है, ठीक है। तो इस कैरेक्टर को हमको ट्रेस कैसे करना है, और ट्रेस करके डायरेक्ट इसको यूज नहीं करना हम लोग को, क्यों, क्योंकि अगर डायरेक्ट इसको यूज करोगे ना कैरेक्टर को ट्रेस करके, तो क्या होगा ना कि आपका कॉपीराइट आ जाएगा। सब लोग ध्यान से समझ रहे हैं ना, जिनको अगर कहीं भी और कुछ भी डॉट्स आएगा, कुछ पूछना होगा, अपना माइक ऑन कीजिएगा और पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पे आगे हम इस कैरेक्टर को क्या करना है, हम लोग को ट्रेस करना है। और ट्रेस करने, देखो पहले सब समझ लो ना कि कैरेक्टर को कहाँ कहाँ से हम लोग ले सकते हैं, फिर उसका बनाने का प्रोसेस क्या है वो समझेंगे। पहला चीज़ क्या है कि किसी भी कैरेक्टर को आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। पहला हम यहाँ से कैरेक्टर ले सकते हैं एज अ रेफरेंस। दूसरा क्या है कि हम एआई से क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखो एआई का कैरेक्टर दिखाता है वो कैसा रहता है, डाउनलोड, रुको, इसमें ना देखो, ये क्या है, ये एआई से बना हुआ कैरेक्टर है, समझ रहे हैं। विथ इन 4-5 पोज, जितना पोज आप बना सकते हो। ये कैसे बनाना है ये हम आप लोग को बताएंगे। ये सारा सारा है ना, ये एआई से हम क्या क्या जनरेट करवाएं एज अ रेफरेंस यूज करने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट इसको हम ट्रेस कर डायरेक्ट अगर यूज करेंगे ना हमारे वीडियो में, तो क्या होगा पता है, हम लोग को कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसको हम क्या किए, खुद से जनरेट करवाएं अपने हिसाब से। समझ गए इस चीज़ को। देखो यहाँ पर बहुत सारा, यहाँ पर क्या देखो कैरेक्टर है, दिख रहा है, इस तरह से, मैं विनोद ये नहीं, ठीक है। और भी यहाँ पर बहुत सारा है, इस तरह से क्या करते हैं हम लोग कैरेक्टर को जनरेट करवा सकते हैं एआई से भी। और को दिखाते हैं, और भी बहुत सारा कैरेक्टर था, कैरेक्टर, और पता नहीं, देखो ये भी एआई से जनरेट है ना। देखो, और कौन सा एआई से हम लोग को जनरेट करवाना है, कैसे जनरेट करवाना है, वो सारा का सारा आप लोग को हम जो बताएंगे, काम आसानी से ठीक है। और भी यहाँ पर देखो, ये भी क्या है, ये भी एआई से बना हुआ है, ठीक है। ये सबका प्रॉम्प्ट बताएंगे हम।
देखो ये क्या है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पे बाद में आएंगे, सेव करके कर दो। ठीक है ठीक है, चलो। अब यहाँ पे हम एक पहले कैरेक्टर को खोल लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया, अरे भाई आनी स्क्रीनशॉट। चलो ये कैरेक्टर को मान लो खोल लिए हम। अब हम समझ लिए कैरेक्टर को कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। पहला तो किसी भी कैरेक्टर का स्क्रीनशॉट ले लो, किसी भी स्टोरी से, कोई दिक्कत नहीं है, एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं हम लोग। और फिर उसको क्या करें, उसको मॉडिफाई कर लेंगे। ऐसा कैरेक्टर को ले लिए। और दूसरा तरीका क्या है, हम एआई से बनवा सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, बहुत सारा आपको यहाँ पर फ्री वेबसाइट मिल जाएगा, वहाँ से आप कैरेक्टर को लो एज अ रेफरेंस और उसको यूज़ करो, ठीक है। ये तो हम कैरेक्टर के बारे में समझ गए। अब इसको क्या करना है कि इसको बनाने का प्रोसेस क्या है वो समझो। ये कैरेक्टर है, ठीक है। ऐसा नहीं डायरेक्ट हम ट्रेस करेंगे पूरा इसको, ड्राइंग के जैसे ड्राइंग बना दिए, ऐसा हम लोग को नहीं करना है। ट्रेसिंग करने का मतलब ये है ना कि इसका जो यहाँ तक दिख रहा है बॉडी, देखो हम आप लोग को बता रहे हैं कैसे हम लोग करना है वो समझो पहले। यहाँ पर इस कैरेक्टर को हम यहाँ से यहाँ पे लाएंगे, ऐसे ले आते हैं, ठीक है। पहले समझो आप लोग। अभी एनिमेट सिस्टम का टूल्स वगैरह सब कुछ समझेंगे, है ना। अभी आपको सिर्फ समझा रहे क्या कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। अभी इतना आप लोग यहाँ पर देखो, ठीक है। कैरेक्टर को ट्रेस कैसे करते हैं पहले आप लोग ये चीज को समझो, ठीक है। इसका साइज को देखो, ये कैरेक्टर है, ये इसका जो ये दिख रहा है हेयर, ये इसका हेयर है ना, हेयर। इतना हेयर हम लोग क्या रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है। इसको अलग ट्रेस करना और इसको अलग रखना है ग्रुप में। ग्रुप क्या होता है हम आपको बताएंगे आगे। फिर इसका जो ये है ना, इतना इतना ये फेस का स्ट्रक्चर, इसका ये पूरा फोरहेड वगैरह, इसको हम लोग को अलग ट्रेस करना रहता है। इसका आईब्रो को अलग ट्रेस करना रहता है, या आईब्रो को अलग ट्रेस करना रहता है, समझ रहे। इसका नोज को अलग ट्रेस करना रहता है, इसका लिप को अलग ट्रेस करना रहता है, और इसका आईज को भी अलग ट्रेस करना रहता है। ये तो आप लोग को पता होगा। चलो अब यहाँ आते, इसका जो ये वाला साड़ी दिख रहा है, ये ऊपर का इतना इतना हिस्सा को अलग ट्रेस करना पड़ता है। और इसका जो यहाँ इतना दिख रहा है, इतना ये चेस्ट इतना एरिया, ये इतना अलग करना पड़ता है। फिर ये हैंड को हम लोग को इतना अलग करना पड़ता है। फिर ये हम लोग को ये हैंड है इतना, ये अलग रखना पड़ता है। और यहाँ से ये भी अलग रहता है हम लोग का, ताकि यहाँ से क्या यहाँ से इसका मूवमेंट हो सके, है ना। सेम प्रोसेस ये हैंड में भी ऐसे ही होगा, यहाँ से इतना, ठीक है। इसको और भी डिटेल में समझाएंगे, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से समझो आज। अब जो इसका पीछे का जो ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो यहाँ पे लटका हुआ है, ये भी हम लोग का यहाँ से अलग से अंदर से रहता है इतना, समझ गए। अब यहाँ से क्या है कि इतना जो इसका बॉडी का ये जो है ना, इतना साड़ी, यहाँ से इतना इतना, यहाँ से ये अलग रहता है। इसका जो ऊपर रिंकल्स बना हुआ है ना, ये डिजाइन, ये भी ऊपर से हम लोग यहाँ से इतना अलग रखते हैं, समझ गए। तो ऐसा हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर को ट्रेस करते हैं। अब क्या है, इसके अंदर हम बहुत सारा हैंड पोज रखते हैं, इसके अंदर बहुत सारा हैंड पोज रखते हैं। फिर यहाँ पे आई ब्लिंक करते हैं, फिर आईब्रो को यहाँ से हम इसको एडजस्ट करते हैं, आईब्रो का एनिमेशन देते हैं, समझ में आ रहा है। यानी कि जो जो चीज़ को आप लोग यहाँ पर एक सिंपल वे में समझो ना, कि एक कैरेक्टर में हम लोग का जो जो भी चीज़ हम लोग को यहाँ पर मूवमेंट देना है, उसको हम लोग को अलग ट्रेस करना है और उसको अलग लेयर पर रखना है, ठीक है। ये क्या हम लोग का कैरेक्टर बनने का प्रोसेस। अब कैरेक्टर कैसे कैसे बनता है, क्या क्या होता है, वो हम जानेंगे, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं ना, पहले कैरेक्टर को ट्रेस करते हैं, ठीक है। ट्रेस करने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको ग्रुप में बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको हम ग्राफिक्स बनाते हैं, यानी कि उसको सिंबल में क्रिएट करते हैं। सिंबल बनाने के बाद क्या करते हैं ना, उसमें हम लोग रिगिंग करते हैं, ठीक है। रिगिंग करने के बाद क्या करते हैं, पेरेंटिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर में एनिमेशन देते हैं, समझ में आया। तो इतना प्रोसेस क्या है एक कैरेक्टर को बनाने में और उसको एनिमेशन करने में, ठीक है। कोई आया उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लियर भाई यहाँ तक कैरेक्टर को हम लोग कैसे बनाना है, और इसका पूरा फुल हम बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है। अभी तो हम ऊपर ऊपर समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे हम लोग चीज़ें को करेंगे, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं। अब देखो हम लोग कैरेक्टर के बारे में समझ लिए। ऐसी इसी तरह से मेल कैरेक्टर में भी वही है, फीमेल कैरेक्टर में भी वही है। फिर हम लोग एक कैरेक्टर कितना पोज बनाना है, वो पोज कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। हाईलाइट कैसे क्रिएट करना है, अपना कैरेक्टर को दिखने में अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, अपना एक खुद का यूनिक कैरेक्टर कैसे बनाना है, वो सब जानेंगे। हम लोग कैरेक्टर के बारे में समझ गए। सेम प्रोसेस और सेम चीज़ सब कुछ फॉलो होता है किसमें, ऐसे एनिमल में। एनिमल के भी आपको वैसे ही करना है। जो जो चीज़ को आप लोग को एनिमेशन देना है, उसको आपको अलग अलग रखना है। देखो जैसे ये देखो इसमें है ना,
हम आपको दिखाए भी है इसमें। देखो ऐसा अलग बनाना है, ये हैंड अलग रहेगा, ये हैंड अलग रहेगा, इसका चेस्ट वाला एरिया इतना अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ऐसे देखो सब कुछ अलग अलग है ना। जो जो अभी आपको बताया थी चीज़ें वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। इसलिए हम इसको एक स्क्रीनशॉट लेके रखे थे अभी, ताकि आप लोग समझा सके। और यहाँ पर देखो क्या है, ये है हॉर्स का, ठीक है, इसका भी हमारे पास होगा। देखो ऐसे ये किंग वाला होता है ना, इसका भी देखो सब कुछ अलग अलग है ना, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसे एग्जांपल, और यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा हमको। चलो इतना ही समझते हैं पहले। देखो ये कैरेक्टर है ना, जो 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 हम अपने यूट्यूब वीडियो में बताए हैं, है ना। देखो इसका हेयर अलग है, कान अलग है, आँख अलग है, ये पीछे का ये शेप अलग है, नाक अलग है, आईब्रो अलग है, इसका मुंह अलग है, मूंछ अलग है, देखो है ना, सब कुछ अलग। ऐसा क्या करना आपको, ट्रेस करना है। ये इसका बॉडी अलग है, ये हैंड अलग है, देखो सब कुछ दिख रहा है, सब अलग अलग दिख रहा है। ऐसा ऐसा आप लोगों को कैरेक्टर को क्या करना है, सबको ग्रुप पे बनाना है, समझ गए। अब देखो ऐसा बना लिए। अब क्या है कि हम लोग कैरेक्टर बनाना समझ गए, कैसे कैसे बनाना है, इसको कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे। अब देखो यहाँ पर सब कुछ बताएंगे आपको। अब क्या देखो ये क्या है, किस चीज़ का है, हॉर्स का है ना। हॉर्स का भी सबको सब ऐसे अलग अलग रखता है, तो है ना, सारा अलग अलग रहता है, ठीक है। हम लोग अब समझ गए कि कैरेक्टर को, ये जो कैरेक्टर जो भी होता है उसको हम लोग कैसे कैसे बनाना है, क्रिएट करना है, ठीक है। उसका पूरा हम बताएंगे क्लास बाय क्लास। अभी अब हम आते हैं किसकी ओर, बैकग्राउंड की तरफ, ठीक है, कि बैकग्राउंड को हम लोग को कैसे बनाना है। तो बैकग्राउंड को बनाने का दो तीन तरीका है। पहला तरीका क्या है कि आप फोटोशॉप में बना सकते हो, ठीक है। फोटोशॉप में हम थोड़ा बहुत बताएंगे अगर आप लोग को। और दूसरा तरीका क्या है, आप एनिमेट सीसी में भी क्या करते हो, कैरेक्टर ये बैकग्राउंड को बना सकते हो। और तीसरा तरीका क्या है कि आप एआई से भी कैरेक्टर, सॉरी कैरेक्टर बोल रहे हैं, बैकग्राउंड को भी बना सकते हो, ठीक है। तो देखो जो हम लोग एआई से बैकग्राउंड बनाते हैं ना, वो कैसा दिखता है, देखो आप लोग दिखाते हैं। देखो ये क्या है, ये एआई से बना हुआ बैकग्राउंड है ना। ये आपको क्या है, एआई से बना हुआ। देखो क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, देखो चैट जीपीटी इमेज, ठीक है। कैसे बनाना है वो आप लोग को हम बताएंगे, कैसे क्या प्रॉम्प्ट देना है, सब कुछ आप लोग को बताया जाएगा। अभी देखो सिर्फ आप लोग, ये क्या है, ये एआई से बैकग्राउंड बनाया हुआ है। और इसका क्लियरिटी देखो और क्वालिटी देखो आप लोग, है ना, दिख रहा है। और दिखाता है आप लोग को बैकग्राउंड इस तरह का है, ये भी एआई से बना हुआ है। देखो ये भी एआई से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, गूगल जिमनी से बना हुआ है, जिमिनाई, समझ रहे, गूगल जिमिनाई से बनाए हैं। देखो दिख रहा है आपको, लोगो भी दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा बैकग्राउंड। कुछ मॉडिफाई करना हुआ तब भैया, क्या भाई, कुछ मॉडिफाई करना हुआ तब। वो भी बताएंगे। जैसे मान लो मॉडिफाई करना है कि इसको हटाना है, तो आपको प्रॉम्प्ट कैसे हाँ देना है वो भी बताएंगे आपको, समझ रहे। अपने हिसाब से इसको ठीक है भैया। कस्टमाइज कर सकते हो। देखो ये भी हम्म। बनाए हैं, सारा सारा एआई से बना हुआ है। एक नया अरे भाई क्या क्या चालू हो जा रहा है। तो यहाँ पे आते हैं, ये देखो ये क्या है, ये भी एआई का ही है बैकग्राउंड, है ना। और दिखाते हैं आपको, देखो ये भी जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर भी एआई से कैसे बनाना है, एक बार में बना के देगा आपको। देखो दिख रहा है कैरेक्टर, अब इसको यूज कर सकते हो। और भी दिखाते हैं आप लोग को, जैसे बैकग्राउंड पूरा एआई वाला बना हुआ दिखा रहे हैं, जैसे किधर गया, देखो ये भी गूगल जिमनी से बना हुआ है। क्वालिटी देखो सबका, बैकग्राउंड का क्वालिटी देखो, दिख रहा है। और दिखाते हैं, ये देखो ये भी क्या है, एआई का बैकग्राउंड है, समझ रहे। ये क्या है ना, अगर इसको आप अगर खुद से बनाने बैठोगे ना, अगर खुद से बनाने बैठोगे अगर इसको, इस बैकग्राउंड को, तो मिनिमम से मिनिमम 7 से 8 दिन तो कंफर्म लगेगा ही लगेगा। और इस टाइप का क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा, समझ रहे। और यहाँ पर बहुत लोग बोले कि भाई एआई मोनेटाइज होता है, तो भाई बिल्कुल मोनेटाइज होता है, समझ रहे। आपको हम एग्जांपल भी दिखा देंगे कि बहुत सारे चैनल क्या है ना, कि अभी बड़ा बड़ा चैनल एआई का बैकग्राउंड यूज कर रहा है, समझ रहे इस चीज को। देखो चिल्ली ट्यून भी भैया, हाँ चिल्ली, क्या भाई, चिल्ली ट्यून भी तो यूज करता है क्या। हाँ भाई सारा भाई, देखो एआई है ना। अब देखो यूट्यूब हाँ एआई को बैन नहीं किया है, पता है क्या बैन किया है, कि आप हाँ अगर हाँ सारा कुछ एआई से करवा दो, ठीक है, बिना कुछ किए हुए, अभी देखो बाद में खाएंगे। हाँ जैसे आप क्या किए, एआई से वीडियो जनरेट किए, और उसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कोई आपका कुछ भी नहीं है उसमें, मेहनत कुछ नहीं है आपका, कुछ भी नहीं, सिर्फ एआई से बना के लाए और उसको डाल दिए। तो उस चीज को क्या करता है ना, चैट जीपीटी, सॉरी, यूट्यूब डिमोनेटाइज रखता है। अब अगर हम हाँ, यहाँ पे क्या इसीलिए कर तो रहे हम हैं, लोग का बोला है। हाँ यहाँ पर हम लोग क्या है कि भाई हम इसको यूज कर रहे हैं एज अ टूल के यूज में, समझ रहे। ऐसा नहीं कि सब कुछ डिपेंड कर दिया हम एआई पे,
हम यहाँ पर क्या बताया आपको, इसको हम क्या करेंगे ना, बैकग्राउंड को हम सिर्फ एआई से बनवा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि हम उसमें क्या करेंगे, इसमें एडिटिंग करेंगे, इसमें कलर ग्रेडिंग करेंगे, इसके अंदर एनिमेशन करेंगे, हम कैरेक्टर खुद करेगा मेरा, समझ रहे, भले हम हम्म कैरेक्टर को भी हम एआई से भले ही बनवाएंगे, बट उसको तो हम रिगिंग किए खुद से, पेरेंटिंग खुद से किया, एनिमेशन खुद से दिए, वो तो एआई ने दिया ना, वो यूट्यूब समझता है इस चीज़ को, समझ रहे ना। अब फिर करते हैं हम लोग, फिर हम लोग का वॉइस खुद का रहेगा, अगर आप चाहते हो ना उसमें आप एआई का ही वॉइस यूज कर सकते हो, फिर भी मोनेटाइज होगा। क्यों? क्योंकि हम एनिमेशन खुद से दिए, इसमें एडिटिंग खुद से किए, साउंड इफेक्ट जो लगाएंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे, फिर इसमें एडिटिंग करेंगे, ट्रांजिक्शन लगाएंगे, वो सब क्या है, खुद ह्यूमन टच दे रहे हैं इसमें। तो जो हम लोग का स्टोरी रहेगा ना, स्टोरी पूरा वो भी हम लोग खुद का रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि हम डायरेक्ट एआई से बनाया और डायरेक्ट डाल दिए यूट्यूब पे, ऐसा तो नहीं कर रहे, समझ रहे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 100% मोनेटाइज करेगा। आप ये दिमाग से निकाल दो कि एआई का यूज करेंगे तो क्या है, यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करेगा, करेगा ही करेगा भाई उसका। दिखा आप लोगों को बैकग्राउंड, और दिखाता है आप लोगों को एआई का बैकग्राउंड। जैसे देखो, ये देखो बैकग्राउंड, फोटोशॉप लुक है, किससे बना हुआ है, गूगल जिमनी हाँ से, है ना। किससे बना हुआ है, गूगल हम्म जिमनी जिमनी से। ये इसका बनाने का प्रॉम्प्ट होता है, समझ रहे हैं ना। ऐसा आप डायरेक्ट लिख दोगे हम्म ना मुझे बैकग्राउंड चाहिए, तो नहीं देगा। इसके लिए एक प्रॉम्प्ट होता है, कैसे किस डिसीजन में उसको प्रॉम्प्ट देना, आप लोगों को प्रॉम्प्ट भी देंगे हम, प्रॉम्प्ट लिखना भी सिखाएंगे, समझ रहे हैं इस चीज को। ये देखो, ये नहीं, ये देखो, ये भी किससे बना हुआ है, गूगल जिमनी से बना हुआ है ना। देखो ये वाला बैकग्राउंड है ना, देखो ये बैकग्राउंड था ऐसा, पहले इसको हम ऐसा बैकग्राउंड बनाए, फिर इसमें मॉडिफाई करवाए, देखो ऐसा दिख रहा है। हम्म अब फिर क्या है यहाँ पर, देखो ये भी एआई से बना हुआ है, देखो यहाँ देखो लोगो उसका, है ना, यहाँ लिखा हुआ भी है जिमनी। ये लोगों को कैसे हटाएंगे भैया? हाँ वो भी हटाएंगे, बताएंगे, देखो अभी बताते हैं। देखो ये लोगो कैसे हटाते हैं, सिंपल, आप हम्म लोग यहाँ एडिट में जाना, दिख रहा है एडिट, एडिट में क्लिक हाँ करना, ये सब का पीसी में होगा, इरेजर पे क्लिक करना, और सिंपल ऐसे इसको ऐसे ऐसे क्लिक कर दो, बस ये आपका हट जाएगा। देखो 2 से 3 सेकेंड लेगा, बस 1 2 3 हट गया ना पूरा, पता भी चल रहा है हाँ यहाँ हाँ कुछ था। अब यहाँ पर सिंपल ऐसे यहाँ से सेव एज अ कॉपी या सेव ऐसा सेव कर लो, ठीक है, हट गया ना यहाँ से, पता भी चल रहा है यहाँ पे कुछ है। अब क्वालिटी देखो बैकग्राउंड का, इतना तो जूम नहीं करेंगे ना भाई, हम्म इतना जूम करेंगे या तो ज़्यादा इतना जूम करेंगे, हार्डली साइड इतना जूम करेंगे, समझ रहे भाई, आपका काम को आसान कर रहा है। अब पता है ये किस चीज़ किससे बनाए हैं हम, देखो। जैसे भैया हाँ बोलिए। किससे? ये जो बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं हाँ एआई से, तो इसको मॉडिफाई भी करना होगा ना, कि डायरेक्टली लगा सकते नहीं हैं? नहीं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखो आप लोग को यहाँ पर जो भी चीज़ एआई से बनवाओगे ना, उसको आप हम्म। डायरेक्ट यूज कर सकते हो और कोई भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं होता है एआई में। अगर हम अच्छा, ये वही एआई पूछ से रहा था। बनाए हैं ना, अगर इसको आप लोग हाँ। सब यूज करोगे ना, सब के सब 1000 लोग भी यूज हम्म। करेंगे ना इस बैकग्राउंड को, और हम चाहेंगे ना हम्म। कॉपीराइट दे दे, तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, एआई है ना, ओपन सोर्स है, यानी इसको कोई भी यूज कर सकता है। हाँ अगर हम इसको एआई से बनाए हैं और खुद इसमें हम कुछ अगर मॉडिफाई किए, जैसे इसमें कलर वगैरह चेंज किए, खुद से यहाँ पर हम कुछ ऐड उड किए, तो वो मेरा क्रिएटिविटी हो गया। अगर उसको अगर आप यूज कीजिएगा तब आप हम अब तो तब आप पे हम कॉपीराइट दे सकते हैं, समझ रहे, वरना हम नहीं दे सकते ठीक। कॉपीराइट, समझ रहे इस चीज को। ठीक ठीक। हाँ ठीक है। अब देखो जैसे और बैकग्राउंड बनाए, बहुत सारा बैकग्राउंड, और दिखाते हैं आप लोग को हम। नहीं ये सब तो एआई का नहीं है, देखो ये एआई का बैकग्राउंड है ना, और दिखाते हैं, इसमें बाकी एआई का नहीं है। क्लास इन लोग भी बना के लाया था मेरा स्टोरी, देखो यहाँ पे देखो, दिख रहा है, ये किसका एआई से बना हुआ है, देखो यहाँ पे रिमूव किया हुआ है, देखो आपको हल्का हल्का पता चल रहा है यहाँ पे, देखो है ना। क्वालिटी देखो बैकग्राउंड का, देखो ये देखो, ये क्या है, फोटोशॉप वाला लुक वाला है, समझ रहे। फिर आगे बढ़ाएंगे, देखो ये देखो, ये देखो दिख रहा है, सारा सारा क्या एआई से बना हुआ है। ये दुकान है, देखो ये बैकग्राउंड है, ये देखो ये भी एआई से बना हुआ है, समझ रहे इस चीज को। देखो ये देखो, ये पूरा राजमहल बना हुआ है पूरा एआई से। देखो यहाँ भी देखो, आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है, जो जो भी हटाया अच्छा से नहीं हटा पाया वो, देखो यहाँ पे दिख रहा है हल्का हल्का जनरेट जो हुआ है, और लिखा हुआ ही है भाई, जो जिमनी जनरेटेड इमेज, है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारा बना सकते हो, जैसे पूरा गांव ड्रोन शॉट बनाना है, ठीक है। और दिखाते हैं आप लोग को, जैसे
फॉर एग्जांपल भैया एक वीडियो दिखाइए ना भैया, मतलब जो बैकग्राउंड के साथ मतलब है। अच्छा बैकग्राउंड के साथ फिर वीडियो। हाँ भैया, हाँ भैया। ये तो ठीक है, रुको हम दिखाते हैं आप लोग को। ये वाला वीडियो देखे थे ना? हाँ ये तो देखे थे, मस्त था ये। हाँ तो ये क्या है, इसको बोलते क्या बोलते पता है? 3D कैमरा एंगल, समझ रहे? तो इसका देखो हाँ यहाँ पे साइड देखो, लाइट दिख रहा है, लाइट लाइट, ये लाइट देखो, ये लाइट वगैरह भी कैसे बनाना सब कुछ बताएंगे, है ना? और देखो ये बोल तो ऐसे रही हो जैसे कि परसों 10 किलो चावल लेकर आए हो। तुम जो 250 ग्राम चावल लाए थे उसमें से आधा से ज्यादा तो खराब निकल गया। और ठीक है, ये देखो अरे भाग्यवान, परसों ही तो मैं 250 ग्राम कैसे चावल लेकर आया सब था। दिखाएंगे, है ना? इतनी जल्दी खत्म हो गए? और भी है यहाँ पर, अमर ठीक है। ये हो गया बैकग्राउंड, समझ में आया ना? बाकी अपने से बैकग्राउंड को बनाना कैसे है वो भी सिखाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लो। अभी भी किन्हीं को कोई डॉट्स है तो पूछ सकते हैं पहले, नहीं है ना? चलो हम लोग अब समझ गए, अब कैसे कैसे बनाना है ना वो भी हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। अभी सिर्फ हम आप लोगों को ये आज पूरा बता रहे हैं क्या क्या सिखाएंगे कोर्स में। ये हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पर हम लोग कैरेक्टर बना लिए और बैकग्राउंड बना लिए, हम लोग चाहिए स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बाद चाहिए क्या हम लोग को? उसका उस स्क्रिप्ट का ऑडियो, ठीक है। तो पहले स्क्रिप्ट कैसा रहता है वो देखो पहले आप लोग, है ना? कोई भी एक ये देखो एक स्क्रिप्ट है ये, ठीक है। तो इस तरह से क्या रहता है, हम लोग का स्क्रिप्ट लिखना है, ठीक है। इस स्क्रिप्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा वो आपको बताएंगे हम, ठीक है। देखो अब ऐसे और भी स्क्रिप्ट है यहाँ पर, दिखाते सबका आप लोग को यही दिखेगा, है ना? कोई सा भी एक स्क्रिप्ट किधर है, ये रहा, ठीक है। देखो एक ये है, ठंड में गरीब मोची वाला, समझ रहे? इस तरह से फिर जो जो कैरेक्टर का यूज़ हुआ वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखो क्या है, कंजूस आदमी, जो जो कैरेक्टर का यूज़ हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या नरेशन है, नरेशन के बाद जो नरेशन यहाँ से बोलेगा यहाँ तक है। फिर क्या है, फिर गोकू यानी कि जो कैरेक्टर का नाम होगा, फिर यहाँ से इसका डायलॉग है। फिर मोना यानी कि जो कैरेक्टर का नाम, जो कैरेक्टर का बोलेगा उसका पहले नाम लिखना है, फिर जो उसका डायलॉग रहेगा उसके बाद वहाँ से इसका डायलॉग लिखना है। फिर क्या है, फिर गोकू बोल रहा है, ठीक है, फिर मोना बोल रही है, फिर गोकू बोल रहा है। इस तरह से क्या है ना, तो इसमें भी वैसे वैसे सेम प्रोसेस है। तो मैंने नरेटर बोला, नरेशन बोलो या नरेटर बोलो बात बराबर है। नरेटर बोल दिया यहाँ से यहाँ तक बोल दिया। फिर क्या यहाँ से इसका, नहीं देखो यहाँ से यहाँ तक है नरेटर का, ठीक है। फिर क्या है, रामदीन, रामदीन को क्या है, नाम है किसी का, है ना, कैरेक्टर का। फिर यहाँ से इसका डायलॉग यहाँ से यहाँ तक है। फिर क्या, फिर नरेटर बोला गया है, फिर गुड्डी बोली है, ठीक है, दादा दादी ऐसा कुछ बोली है। फिर नरेटर बोला है, फिर गुड्डी बोली है ना? फिर रामदीन बोला है, फिर गुड्डी बोली। इससे क्या है ना कि जो जो चीज़ जो कैरेक्टर बोलेगा उसका पहले नाम लिखना है, उसके बाद क्या करना है, उसका डायलॉग लिखना है। फिर इसको कैसे लिखना है, क्या किस फॉर्मेट में लिखना है, इसका हम एक स्पेशल क्लास लेंगे, समझ रहे हैं? और इसको लिख के दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे कैसे लिखना है। तो इसको लिखने का भी बहुत सारा प्रोसेस है, जैसे आप अपने से भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर दूसरा का स्टोरी को देख करके उसको समझ करके उसको उसका आइडिया को ले करके उसका आइडिया को लेना है, और उस आइडिया को एज अ रेफरेंस में यूज़ करके हम लोग अपना स्टोरी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को? और फिर दूसरा तरीका क्या है, आप एआई का हेल्प ले सकते हो स्टोरी लिखाने में भी। पूरा स्टोरी लिखवाने में हेल्प नहीं लेना है, आप लोग को उससे सिर्फ आइडिया लेना है। जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक क्या चल रहा है अभी हम लोग का, उसका आइडिया ले लिए। ऐसे ठंड में गरीब मोची वाला, ठंड का अभी ठंड का मौसम है तो ठंड ठंड चलेगा, ठीक है। फिर ठंड ठंड में गरीब मोची वाले लिख दिया, अभी ठंड में गरीब और अमीर, समझ रहे? इस तरह से ये क्या ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो ये सब कैसे लेना है, फिर इसमें कैसे स्टोरी को बनाना है वो समझेंगे, ठीक है। इसका एक स्पेशल क्लास रहेगा, आप लोगों को टेंशन मत लो। अब क्या है, मान लो यहाँ स्टोरी को लिख लिए, ये स्टोरी लिख ली, ये स्टोरी कोई भी स्टोरी लिख ली यहाँ पे, ठीक है। अब स्टोरी लिखने के बाद क्या है कि हम लोग उसका ऑडियो यानी उसका वॉइस ओवर कैसे करेंगे। तो इसका वॉइस ओवर करने का भी बहुत सारा तरीका है। हम अभी आप लोगों को 3 तरीके बताते हैं, ठीक है, जो कि अच्छा है। पहला क्या, आप लोग खुद से कर सकते हो। खुद से कैसे करना है वो आप लोग हम एडोबी एडिशन में बताएंगे, खुद से रिकॉर्ड कैसे करना है, खुद से एडिट कैसे करना है वो भी सिखाएंगे आप लोग को। और दूसरा क्या है कि आप स्टोरी राइटर से लिखवा सकते हो, स्टोरी राइटर से ले सकते हो। स्टोरी राइटर कहाँ मिलेगा वो भी आप लोग को हम दिलाएंगे, स्टोरी राइटर, ठीक है। और स्टोरी राइटर बोलते हैं वो वॉइस आर्टिस्ट, ठीक है ना? स्टोरी राइटर नहीं, वॉइस आर्टिस्ट। इसका इसको वॉइस में कन्वर्ट करता है, वॉइस आर्टिस्ट करेगा ना।
स्टोरी राइटर देखो, आप एक चीज़ और कि स्टोरी राइटर आप यहाँ पे है ना हायर भी कर सकते हो। अगर आपको खुद से स्टोरी नहीं लिखना ना, आप दूसरा सा स्टोरी लिखवा सकते हो स्टोरी राइटर से। स्टोरी राइटर कहाँ से आएगा वो भी हम आप लोग को हम देंगे। वो लोग क्या करेंगे, कुछ पैसा चार्ज करेंगे आप लोग से और आप लोग को एक अच्छा स्टोरी लिख के देंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से क्या है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट वो लोग भी आप लोग ऐसे ही करेंगे कि आप लोग वो लोग क्या करेंगे ना, पर मिनट के हिसाब से कॉस्ट करेंगे, यानी कि 20 रुपये पर मिनट, 30 रुपये पर मिनट, 40 रुपये पर मिनट, ऐसा वो लोगों का चार्ज रहता है। वो आप लोग अपना चार्ज करते हैं, ठीक है। अब आ गया हम लोग को वॉइस के बारे में, ठीक है। तो वॉइस हम लोग आर्टिस्ट से ले सकते हैं, खुद से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एआई से भी आप वॉइस को रिकॉर्ड करवा सकते हो, जैसे 11 लैब्स हो गया। और भी बहुत सारा, अगर 11 लैब्स से क्या है, पेड है। और आप लोग को फ्री में अगर करना है तो फ्री के सॉफ्टवेयर भी आप लोग को बताएंगे, बहुत सारा है। ऐसे एआई का, सॉरी एआई बोलते हैं, गूगल का स्टूडियो है, वहाँ से भी आप जनरेट करवा सकते हो फ्री में, अनलिमिटेड टेक्स्ट टू स्पीच, समझ रहे। अब हम लोग क्या सीख लिए, कैरेक्टर को, यानी कैरेक्टर बोलते हैं यहाँ पे, स्टोरी को लिखना कैसे है, ठीक है। स्टोरी को लिख के दिखाएंगे एक स्पेशल क्लास में। फिर वॉइस को हम लोग अपना बनाएंगे, वो भी स्पेशल क्लास चलेगा आपका वॉइस का भी एक। और ठीक है, यहाँ तक तो हो गया स्टोरी वगैरह सब कुछ। अब हम लोग आते हैं क्या, कि स्टोरी में हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो भी बताया आप लोग को। और अगर आप लोग को यहाँ पर कुछ भी अगर डाउट्स है तो पहले पूछ लो आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। किन्हीं को है, या ऐसा नहीं किन्हीं को भैया नहीं। ऐसा किन्हीं को मन में चल रहा होगा ना कि भाई एआई तो आगे चल के ये रिप्लेस तो नहीं करेगा एनिमेशन को, ऐसा कुछ नहीं है ना। देखो, जैसे बहुत लोग क्या बोलते हैं ना कि भाई आने वाला समय में क्या है ना, 2D एनिमेशन कोई नहीं करेगा, सब एआई कर देगा। भाई ऐसा नहीं है, एआई एक तरह से टूल्स है, समझ रहे हैं इस चीज को। उसको हम लोग को यूज करके अपना क्रिएटिविटी को जल्दी करना है, यानी कि क्रिएटिविटी को बढ़ाना है और टाइम को बचाना है, समझ रहे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, एआई को यूज करते हैं, समझ रहे। अगर आप एआई को यूज नहीं करोगे तो आजकल के जमाने में अगर एआई यूज नहीं करोगे ना तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, समझ रहे। अगर बोलोगे कि भाई हम खुद से बैकग्राउंड बनाएंगे, खुद से कैरेक्टर बनाएंगे, खुद से कैरेक्टर को स्केच करेंगे, तो भाई आप बहुत पीछे रह जाओगे, समझ रहे इस चीज को। चलो, अब हम लोग समझ लेते हैं एनिमेशन का कुछ रूल्स होता है, ठीक है। तो एनिमेशन का क्या क्या रूल्स रहता है ना, वो हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो एनिमेशन को रूल समझने से पहले क्या है ना, थोड़ा सा आप लोग से एक चीज़ और पूछना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सबके पास तो कंप्यूटर पीसी है, ठीक है, तभी वो लोग यहाँ पर ज्वाइन किए। अब क्या वो लोग को थोड़ा सा, आप लोग को है ना थोड़ा सा नॉलेज तो होगा ही, इतना तो नॉलेज होगा ना कि हाँ ये कोई भी फाइल को कॉपी कैसे करते हैं, कहीं भी उसको सेव कैसे करते हैं, नया फोल्डर कैसे बनाते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हो, तो अभी बताएं आप लोग को। उसके बाद क्या है कि आपको कोई भी अगर दिक्कत आएगा ना, आप लोग डायरेक्ट मेरे से मैसेज कीजिए, ठीक है, कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे ये बताइए, मैं आप लोग को वहाँ बताऊँगा। और आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ और बेनिफिट ये है कि आप लोग मेरे से आप लाइफ टाइम, यानी आज से लेकर लाइफ टाइम तक आप कुछ भी मेरे से पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा है। कोर्स खत्म हो गया ये मैटर नहीं है, आप कुछ भी मेरे से पूछ सकते हैं लाइफ टाइम तक, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं एनिमेशन का कुछ रूल्स, ठीक है, जो कि आप जिसको रोड मैप भी बोल सकते हो या फिर कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग आते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे आप 10 से 12 एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। हम उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा टोटल, ठीक है। जैसे स्क्वैच एंड स्ट्रेच मोशन के बारे में किसी को पता है, नहीं पता है, चलिए। स्क्वैच एंड स्ट्रेच कहने का मतलब ये है ना, जैसे कोई भी एक बॉल है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में रियल वर्ल्ड में हम लोग को क्या होता है, एक कोई भी एक बॉल बोल सकते हो, फुटबॉल या बॉल, उसको अगर हम छोड़ते हैं यहाँ से तो क्या होता है, इस जगह से मान लो, पहले हम एक एग्जांपल कुछ भी एक यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है, जब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे बोलेंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, है ना। जैसे एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं, एक बैकग्राउंड, ठीक है, इसको हटाओ, यहाँ से नहीं लेंगे, ये एक बैकग्राउंड है, ठीक है भाई। इस जगह से हम क्या है ना, एक बॉल को छोड़े तो वो बॉल क्या होगा, यहाँ से जब गिरेगा नीचे तो क्या होगा, वहां से बाउंस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि भाई उसमें वो जो बॉल रहता है ना, वो उसमें क्या रबड़ रहता है, तो वो गिरने के बाद क्या होगा, वो बाउंस करेगा, यानी कि जब वो जमीन पे पटकाएगा तो क्या होगा, हल्का सा वो स्ट्रेच होगा, यानी क्या स्क्वैच, यानी कि उसको बोल सकते हो ना स्क्वैच, यानी कि जैसे जो कोई बॉल है, ठीक है। एग्जाम्पल हम जैसे यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एनिमेट सिस्टम में, इसको हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है।
ये बैकग्राउंड को हम यहाँ पे ऐड कर लिए, ठीक है। ये ऐड वगैरह कैसे करना है, ये हम सब कुछ बताएंगे, ये टूल्स क्या है, ये वो सब कुछ, ठीक है। पहले आप सिर्फ प्रिंसिपल समझो इसका, इसे प्रिंसिपल बोल सकते हो, इसको आपको ध्यान में रखते हुए एनिमेशन करना है, ठीक है। चलो इसको हम लॉक करते हैं, इस लेयर को हटाते हैं फिलहाल, ठीक है। इसमें क्या था भाई, रुको 1 मिनट, हटा दिए इसको हम। अच्छा कुछ नहीं था ना, ये डायरेक्ट नया बनाए थे। चल फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, एक बॉल है मेरा, ठीक है, ये बॉल है। तो क्या है ना, ये जब यहाँ से हम लोग का जमीन में से गिरेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट ऐसा तो नहीं रहेगा, ये क्या होगा, पहले यहाँ से ऐसा चपटा होगा, है ना। देखो ऐसा यहाँ पे क्या होगा, ऐसा ऐसा चपटा होगा, हल्का हल्का चपटा होता है ना, इस ऐसे दबता है नीचे। और दबने के बाद क्या है, फिर यहाँ से ऐसे ये जंप करेगा इधर या किधर भी जंप करेगा, तब फिर से ये वापस अपना शेप में आता है, समझ गए। फिर जैसे जैसे ये इसमें टकराता है बॉल, तो क्या होता है, ऐसे हल्का सा स्ट्रेच होता है, समझ रहे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसी चीज़ को हम हटाते हैं, अब यहाँ पर एक चीज़ और लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये स्टोन है, ठीक है, ये एक पत्थर है, ठीक है। चलो ऐसा मान लो ये एक पत्थर है, ये पत्थर का शेप है। तो क्या है, पत्थर जब यहाँ से जब ऐसे गिरेगा नीचे तो क्या होगा, ये तो स्ट्रेच नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भाई इसका जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, स्ट्रेच होने का नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ से टकराएगा और हल्का सा थोड़ा बहुत जंप करके यहीं पे रुक जाएगा। बट जो बॉल होता है ना, वो क्या होगा, यहाँ पे से टकराएगा, यहाँ से ऐसा जंप करेगा, थोड़ा बहुत ऐसे जंप करेगा, ऐसे जंप करते हुए धीरे धीरे रुकेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज क्या अलग है और इसका प्रॉपर्टीज अलग है। तो आप लोग को ये भी ध्यान में रखते हुए करना है। अब जैसे मान लो कोई एक इंसान है, ठीक है, कोई कुछ यहाँ पे कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्या किया ना, यहाँ से जैसे एग्जांपल कोई कैरेक्टर ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक कोई से भी कैरेक्टर ले लो, ठीक है। यहाँ पर तो होगा ही मेरे पास, ये कैरेक्टर है, ठीक। ये कैरेक्टर क्या है, यहाँ से अपना हाथ से कोई चीज़ फेंकेगी तो क्या होगा, वो नीचे गिरने के बाद वो आपको एनिमेशन का रूल्स याद रखना है। ये समझ में आ गया ना। चलो ये इसकी ज़्यादा नहीं जानते इसमें, ठीक है। अब क्या है, हम लोग यहाँ पर टाइमिंग जानना है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर टाइमिंग के बारे में। टाइमिंग कहने का मतलब ये है ना कि हर एक सामान का और अलग अलग उसका डेंसिटी रहता है। कहने का मतलब ये है ना, जैसे एक ये इसको एग्जांपल मान लो, ये क्या है हम लोग का बलून है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हम लोग का बलून है, ठीक है, ठीक है। बलून क्या रहता है, बहुत हल्का रहता है। अब एक यहाँ पर ये क्या हम लोग का स्टोन है, ठीक है। तो इसका वेट और इसका वेट और इसका वेट दोनों का तो अलग अलग होता है। भाई ये बलून है तो क्या ये हल्का रहेगा, या स्टोन है तो क्या ये भारी रहेगा। तो हम लोग एनिमेशन में हम लोग को टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। ऐसे ये क्या है हम लोग का बलून, तो जब इसको यहाँ से इस जगह छोड़ेंगे तो क्या हो, ये धीरे धीरे नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि ये एयर के मुकाबले मतलब कि ये बहुत हल्का चीज़ है, इसलिए क्या हो, इसका धीरे धीरे नीचे करेंगे हम। और भाई ये चीज़ क्या है, ये हम लोग का क्या है, स्टोन यहाँ की भारी है, ये क्या होगा, स्पीड में नीचे आएगा, समझ में आया। तो ये क्या हम लोग का, इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है, ऐसा ऐसा चीज़ को, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या हम लोग आते हैं, दूसरा एग्जांपल मान लो, जैसे एक होता है हम लोग का फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन और एक होता है हम लोग का क्या, पोज टू पोज एनिमेशन। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन किसके बोलते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं ना, फर्स्ट फ्रेम, सेकेंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम, फोर्थ फ्रेम, फिफ्थ फ्रेम, सिक्स फ्रेम, यानी हर फ्रेम में अलग अलग ड्राइंग करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। और जैसे एग्जांपल हम थोड़ा सा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, काम बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर आ जा भाई ऊपर में, एक यहाँ पर ऐसे सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर हम पहले यहाँ बना लेते हैं ग्राफिक्स, ठीक है। अभी आपको समझ में अगर आ रहा हो ठीक है, नहीं यार तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आए हम, यहाँ F6 लगा दिए, इसको पकड़ के हम यहाँ से यहाँ कर दिए, यहाँ पर लगा देंगे क्लासिक ट्विन। ये क्लासिक ट्विन वगैरह क्या है सब हम आपको बताएंगे, सिर्फ आप इस प्रिंसिपल समझो। ये क्या किया हम, पोज टू पोज एनिमेशन, यानी कि एक हम पोज को बना लिए, ठीक है, एक हम स्ट्रक्चर को बना लिए और डायरेक्ट उसको हम कोई एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोज टू पोज एनिमेशन। देखो यहाँ से क्या कि यहाँ तक हम क्या किए, इसको ऐसा हम बना दिए, ठीक है। तो क्या हुआ हम लोग का, यहाँ से जो यहाँ आने का इसको डिस्टेंस है वो हम डायरेक्ट तुरंत कर लिए, ये क्या हुआ, पोज टू पोज एनिमेशन हो गया। इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या है यहाँ पर, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। ये क्या होता है, एक फ्रेम में हम यहाँ रखें, दूसरा फ्रेम में इसको हम हल्का से आगे बढ़ा देंगे, आगे बढ़ा देंगे, फिर तीसरा फ्रेम में आएंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर चौथा फ्रेम में आएंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, पांचवा फ्रेम में आएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। या अगर मान लो यहाँ पे छठा फ्रेम पे आए, इसका हमको दिखाना है क्या, इसको शेप को चेंज करना है हल्का,
तो यहाँ से इसको हम ऐसा ऐसा चेंज कर देंगे हल्का, ठीक है। फिर यहाँ आ गया है, फिर इसका मान लो ऐसा चेंज किए, फिर यहाँ आ गया है, फिर मान लो यहाँ पे ऐसा चेंज किए, फिर यहाँ आ गया आएंगे, फिर इसके ऐसे मान लो यहाँ चेंज किए, फिर यहाँ आए, फिर इसका मान लो हल्का इधर चेंज किए, फिर आए, फिर चेंज किए, ठीक है। फिर यहाँ आए, फिर इसको हम इधर ऐसा कर लिए, फिर यहाँ आए, फिर इसको इधर कर लेंगे, फिर इधर आएंगे, फिर हल्का इधर करेंगे। ऐसा क्या करना आपको करना है। तो क्या हुआ, ये हम लोग क्या हुआ ऐसा, ये हो गया हम लोग का फ्रेम टू फ्रेम एनिमेशन। देखो ये कैसा दिखेगा आपको, देखो देखना यहाँ पे, ये क्या हम लोग का फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बोलते हैं इसको, समझ गए। देखो यहाँ पे ऐसा, ठीक है। ये भी इससे पहले क्या कहते हम, पोज टू पोज एनिमेशन किए थे, अभी क्या है ये फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि पोज टू पोज एनिमेशन किसको बोलते हैं और फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन किसको बोलते हैं। फ्रेम बाय फ्रेम कहने का मतलब ये है कि जिसको हम लोग एक एक फ्रेम को ड्राइंग करते हैं और उसको एनिमेट करते हैं, उसको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बोलते हैं। और जो एक बार शेप को बना लिए और डायरेक्ट यूज कर लिए उसको क्लासिक ट्यून लगा करके, यहाँ पर चार तरह का ट्विन्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपको बताएंगे हम, ठीक है। ये फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन समझ में आ गया और पोज टू पोज एनिमेशन समझ में आ गया आपको, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग दूसरा प्रिंसिपल की ओर। अब दूसरा प्रिंसिपल कहने का मतलब ये है ना, जो सपोर्टिंग एनिमेशन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सपोर्टिंग एनिमेशन, कहने का मतलब ये है ना, जैसे कोई एक कैरेक्टर है, ठीक है, कोई भी एक कैरेक्टर को यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, ये मान लो कैरेक्टर है, ठीक है, ये तो पूरा कंप्लीट नहीं है, कोई भी एक स्टूडेंट का कैरेक्टर खोल लेते हैं, ठीक है। देखो ये भी कोई एक मेरा क्या क्या स्टूडेंट बनाया है इसको, है ना, ठीक है। अभी क्या है, ये यहाँ से चल रहा है, इसके अंदर क्या हम लोग का वॉक साइकिल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है, चलते चलते क्या है ना, चलते वक्त क्या हो रहा है ना, इसको देखो आप, हैंड भी आगे पीछे हो रहा है, समझ रहे हैं। तो क्या इसका सपोर्टिंग एनिमेशन है वो। अब एग्जांपल ये अगर समझ में नहीं आ रहा आपको ना, तो रुको एक और दूसरा कैरेक्टर खोल देता, आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। चलो कोई भी एक क्लास का हम खोल लेते हैं, ठीक है। चलो इसका फर्स्ट कैरेक्टर खोल लेते हैं जो वो लोग बनाए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब ये बोल रहा है, ठीक है, ये देखो आप, ये सिर्फ समझो आप, ठीक है, ये जब यहाँ से सब बोल रहा है तो क्या हो रहा है, बोलते वक्त इसका ये तो ये बोल नहीं रहा है ना, यहाँ पे रुको इसमें आते हैं हम, ठीक है, इसी को समझो आप, ठीक है। इसको कैमरा एंगल भी हटाते हैं हम, ठीक है। देखो ये एक एक्टर हम लोग का है, ये कैरेक्टर तो यहाँ से क्या हो रहा है, बोलेगा, मुझे चैन से सोने भी नहीं देते, इतनी सुबह सुबह बोलते बोलते क्या इसका फेस एक्सप्रेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे, देते, देखो इतनी सुबह फेस एक्सप्रेशन है, तो क्या है इसका सपोर्टिंग एनिमेशन है ये, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि ये कैरेक्टर बोल रहा है जैसे बोल ही रहा है, मूवमेंट भी कर रहा है, ये अपना हैंड को भी मूव इतनी कर रहा सुबह जगा दी, है, यहाँ से क्या हैंड मूव किया है, ऐसा कर रहा है। तो क्या है इसका यहाँ पर क्या है, फेस रिएक्शन भी कर रहा है, जैसा यहाँ पर सिचुएशन उस हिसाब से फेस रिएक्शन कर रहा है और हैंड का भी मूवमेंट कर रहा है। तो जो हैंड का जो मूवमेंट है उसको हम लोग सपोर्टिंग एनिमेशन बोलते हैं, समझ गए। और जो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसका आईब्रो यहाँ पर जो ऊपर नीचे हो रहा है सब, ये भी कैसा सपोर्टिंग एनिमेशन है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, समझ में आया सपोर्टिंग एनिमेशन किसे बोलते हैं। अब दूसरा एग्जांपल मान लो ना कि कोई कैरेक्टर यहाँ से दौड़ रहा है, ठीक है, देखो देखो यहाँ पे ये दौड़ रहा है, ठीक है। तो दौड़ते वक्त क्या हो रहा है ना इसका, देखिए समझो आप, देखो यहाँ से ये कैरेक्टर है, ठीक है, दौड़ रहा है, देखो दौड़ रहा है, क्या हो रहा है ना इसका, ये इसका जो ये है ना, ये मोफलर वो भी उड़ रहा है, देखो यहाँ पे ये भी उड़ रहा है, और यहाँ से इसका देखो बाल है ना, ये भी उड़ रहा है हल्का, देखो उड़ रहा है ना। तो ये क्या है, इसका सपोर्टिंग एनिमेशन हो गया, देखो ये भी हिल रहा होगा इसका, देखो ये सब क्या सपोर्टिंग एनिमेशन है। यानी कि जो हम लोग एनिमेशन करते हैं ना, जो यहाँ पर वर्क हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग दिखाने के लिए और भी अच्छा से इनहेंस करने के लिए क्या करते हैं, सपोर्टिंग एनिमेशन का यूज करते हैं। अगर इसको हम नहीं लगाते, इसको नहीं लगाते ना, देखने में तो अच्छा लगता है, बट और भी अच्छा लगाने के लिए क्या करते हैं, सपोर्टिंग एनिमेशन का यूज करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कैरेक्टर सैड है या कैरेक्टर रो रहा है, तो कैरेक्टर रो रहा है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ रोते हुए दिखाएंगे ना, तो यहाँ पर इसका आंख से आंसू गिरेगा, तो वो क्या आंख से आंसू गिरना, वो उसका सपोर्टिंग एनिमेशन हो गया, समझ में आया। चलो अभी आप सपोर्टिंग एनिमेशन समझ गए। अब दूसरा हम लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे यहाँ पर है ओवरलैपिंग एनिमेशन।
ओवरलैपिंग कहने का मतलब ये है ना, जैसे ये कैरेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर ये दौड़ के आएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, ये जो हम लोग बनाए ना यहाँ पे, इसको हम हटाते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लिए इस कैरेक्टर को, यहाँ हम बढ़ाएं, सॉरी यहाँ पर मतलब बढ़ाए नहीं, मतलब यहाँ पे ले आए हैं, ठीक है, इसको हल्का से यहाँ पे छोटा करते हैं, ठीक, यहाँ है, यहाँ से उसको हम चाहते हैं कि यहाँ से लेकर बाद तुम यहाँ आ जाओ, इसमें ला देंगे क्लासिक ट्विन। अब बोलो ये क्लासिक ट्विन वगैरह क्या है, सब आगे समझेंगे, ठीक है। देखो ये ऐसे दौड़ रहा है ऐसा, ठीक है, दौड़ते हुए गया ये, बट दौड़ते वक्त क्या है ना, इसका ये हेयर वगैरह हिल रहा है, ये भाई दोनों सेम ही है, ओवरलैपिंग बोलो या ये सेम है, ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल है, आप एक चीज और ले सकते हो ना इसमें, जैसे कोई डॉग है, ठीक है, तो जब डॉग दौड़ता है ना, तो क्या अपना जीभ निकाल कर दौड़ता है, उसका पूंछ हिलते रहता है, जब क्या सपोर्टिंग एनिमेशन हो गया या ओवरलैपिंग बोल सकते हो, वो भी चलेगा, ठीक है। अब दूसरा हम लोग जान लेते हैं क्या ना, स्लो इन स्लो आउट। स्लो इन स्लो आउट कहने का मतलब ये है ना, एनिमेशन में हम लोग का ये भी एक प्रिंसिपल ही है, स्लो इन स्लो आउट। वो क्या होता है वो समझो आप। स्लो इन स्लो आउट कहने का मतलब ये है ना कि जैसे कोई भी एक कार है, ठीक है, तो कार का एनिमेशन जब हम लोग करते हैं तो वो देखो आपको दिखाते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा समझ में आएगा दिखाएंगे तो। कौन सा क्लास में कर रहे थे याद भी नहीं आ रहा है, शायद इसमें ही कर रहे थे, है ना, ठीक है। देखो जैसे ये है, ठीक है, इस कार को हम यहाँ से क्या किया, एनिमेशन करते, देखो क्या हुआ, ये लास्ट में होता स्लो रुका, देखो दिख रहा है ना, यहाँ से स्पीड में आया बट वो लास्ट में स्लो रुक गया, देखो यहाँ पे ये फास्ट आया, हम यहाँ पर क्या क्या ऐसा एनिमेशन बना दो, यहाँ से फास्ट निकला और यहाँ पे स्लो आ गया, ये क्या हुआ, स्लो आउट एनिमेशन हो गया। स्लो इन मतलब ऐसे ये कार है, ठीक है, पहले धीरे धीरे स्पीड होगा, यानी कि जैसे ये कार होता है क्या, दैट स्पीड नहीं चलता है ना, हम लोग रियल वर्ल्ड में क्या होता है, पहले धीरे धीरे स्लो स्लो चलता है, फिर धीरे धीरे स्पीड होता है, उसके बाद धीरे धीरे रुकता है, ऐसा हो रही है कि यहाँ पे स्पीड चला और स्पीड रुक गया डायरेक्ट, ऐसा तो नहीं होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लो इन स्लो आउट बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, जैसे रनिंग करते हैं हम लोग, तो रनिंग में क्या ज़्यादा स्पीड थोड़े भागने लगते हैं, पहले एक धीरे धीरे हम लोग का स्पीड बूस्ट होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये हम लोग का स्लो इन स्लो आउट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग का कुछ और भी हम लोग का यहाँ पर क्या होता है ना, एनिमेशन का टाइप्स होता है, जैसे कर्व एनिमेशन हो गया, ठीक है, कर्व एनिमेशन हो बोल सकते हो, या फिर आप स्ट्रेट एनिमेशन बोल सकते हो। इसका एग्जांपल क्या है समझो, कर्व हम बोलने का मतलब क्या है और स्ट्रेट बोलने का मतलब क्या है, जैसे इसको हम हटाते हैं अभी, ठीक है। कर्व कहने का मतलब ये है ना कि कोई एक हम लोग का कैरेक्टर है, ठीक है, ये कैरेक्टर है यहाँ पे, ठीक, कॉपी किए इसको हम यहाँ लाते हैं, ठीक है, ये कैरेक्टर हम लोग का यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से हम एक न्यू लेयर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एक मान लो फुटबॉल बना दिए, ठीक है भाई, इसको यहाँ से हम ऐसा ग्राफिक्स बना दिए। ये सब कैसे हो रहा है वो सब हम बताएंगे आपको बाद में, पहले सिर्फ समझो, हम उसका प्रिंसिपल समझा रहे हैं। ये मान लो यहाँ पर हमें ना, ये इसका फुटबॉल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इसका ये फुटबॉल है, ये यहाँ से इसको किक किया, ठीक है, तो फुटबॉल क्या होगा, पहले यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद उसके बाद से नीचे आएगा, ऐसा थोड़ी है क्या ये ऊपर चला गया सीधा स्ट्रेट और स्ट्रेट जा ही रहा है, स्ट्रेट जा ही रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कर्व एनिमेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ये हम लोग यहाँ पे है, लास्ट पे आएंगे, इसको कहाँ पे रखना हम लोग को, यहाँ पे रखना है, ठीक है। बीच में आएंगे, बीच हम लोग कहाँ रहेगा, हम लोग का यहाँ पे इस तरह से यहाँ रहेगा, ठीक है। अब इस पर आ देंगे हम क्लासिक ट्विन, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, यहाँ से ऐसे निकलेगा, ऐसे ऊपर गया, ऊपर से बाद नीचे आ रहा है, ठीक है, बट डायरेक्ट ये पूरा दिख रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट ये अच्छा नहीं लग रखने में ना, देखो ऐसा नहीं रहेगा, मतलब हम समझा रहे थे आपको सिर्फ अभी। इसको एनिमेशन करना होगा ना, कैसे करेंगे देखो, ये इसमें हम लोग लगा देंगे क्या पता है, मूवी क्लिप। मूवी क्लिप वगैरह क्या होता है हम आपको हम बताएंगे बाद में, पहले आप सिर्फ समझो अभी। यहाँ उठा के हम इसको यहाँ रख दिए, और इसका जो ये दिख रहा है पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ हम लास्ट में आते हैं, यहाँ से इसको हम ऐसा क्लिक करेंगे, अरे भाई आजा, सिलेक्ट नहीं हो रहा, आजा आजा हो जा भाई, मुझे 1 मिनट, यहाँ से इतना रख दिया, ठीक है, अरे यार सिलेक्ट नहीं हो रहा, रुको, मान लो पहले बीच में आते हैं ना, यहाँ से ऊपर करते हैं इसको, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से इतना कर दो, ठीक है, इतना चलेगा यहाँ से, यहाँ से इधर आया, फिर यहाँ से ऐसा गया, ठीक है। इसको हम बताएंगे आपको डिटेल में पूरा, अभी रहने दो इसको, ठीक है, इसको हटाते हैं। ये क्या हम लोग का कर्व एनिमेशन। कर्व एनिमेशन करने का मतलब यहाँ से क्लिक करेगा, पहले ऊपर आएगा, उसके बाद यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, ऐसा यहाँ से ऐसा,
अब स्ट्रेट एनिमेशन किसको बोलते हैं? स्ट्रेट कहने का मतलब ये, जैसे कोई मान लो कि कुछ कार है, ठीक है, जैसे ये कार ही ये था, ये क्या ऐसा स्ट्रेट चल रहा है, थोड़ी कि ऐसे ऐसे घुमाते हुए चल रहा है, अच्छा ऐसे ऊपर कभी नीचे इधर उधर ऐसे तो नहीं चल रहा है। इसका प्रिंसिपल क्या करता है कि ये पूरा स्ट्रेट चलेगा। और कर्व एनिमेशन का एक और हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, जब यहाँ से ये क्या है ना, हैंड को उठा रहा है, देखो यहाँ से जब हैंड उठाएगा ना, देखो यहाँ से हैंड उठाया, यहाँ से ये हैंड यहाँ से उठाया, ठीक है, ऐसा कर्व एनिमेशन हो गया, क्योंकि यहाँ से हम लोग इसको उठाए ऊपर, यहाँ से कर्व हुआ है, समझ रहे इस चीज को? स्ट्रेट नहीं, ये कर्व है, ठीक है। तो ज्यादा इसको नहीं समझो, ये फिर कंफ्यूज जाओगे, सिर्फ समझ गए इतना कर्व एनिमेशन का मतलब, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं ना, ओवर एक्टिंग, यानी कि यहाँ पर ओवर एक्टिंग छोड़ो, वो नहीं, एक एग्जांपल और क्या था, मान लेते हैं उसको ओवरलैपिंग एनिमेशन, ठीक है। ओवरलैपिंग नहीं, ओवरलैपिंग तो हो गया, छोड़ो इसको। अब क्या है ना, एक्शन से पहले के जो हम लोग करते हैं ना, वो हम समझते हैं, ठीक है। ऐसे कोई एग्जांपल फिर से हम न्यू लेते हैं, ठीक है, न्यू लिए यहाँ पर क्रिएट बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या पता, एक्शन से पहले का रिएक्शन। वो कहने का मतलब ये है ना, देखो आप लोग समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम आते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है, इस कैरेक्टर को लिए यहाँ पे, ठीक है। ये जो कैरेक्टर है ना, यहाँ से क्या है, अगर कोई भी चीज को यहाँ से, अगर मान लो यहाँ से जंप करना है इसको, ठीक है, तो जंप करने से पहले ये क्या करेगी, पहले ये नीचे जाएगी, यानी नीचे बैठेगी, उसके बाद ना जंप करेगी। ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट इसको ऐसे उठा के जंप करवा देंगे। तो क्या है, जो ये जंप कर रही है वो क्या है, इसका ये एक्शन है, ठीक है। और जो यहाँ से जंप करने से पहले वैसे नीचे बैठेगी, वो क्या रहेगा इसका, ये इसका रहेगा एक्शन से पहले का रिएक्शन। रिएक्शन करने का मतलब ये है ना कि जो एक्शन ये करने वाली है, उसको जो पहले जो करेगी ना सपोर्टिंग एनिमेशन, उसको बोल सकते हो, या एक्शन से पहले का रिएक्शन बोलो, बात बराबर है। उसको भी आप लोग को याद रखना है, तभी आपको एनिमेशन देखने में अच्छा लगेगा। अब एग्जांपल एक चीज़ और मान लो, जैसे यहाँ पे इसको, इसके हाथ में कुछ है, बॉल वगैरह कुछ भी है, इसको फेंकना है, तो डायरेक्ट फेंकेगी थोड़ी ना, ये पहले क्या करेगी, हैंड को पहले पीछे ले जाएगी, उसके बाद उसको हैंड को आगे लाएगी, उसके बाद फेंकेगी, ठीक है। तो ये हम लोग को कुछ बातों को याद रखना है, ठीक है। तो वो हम जब एनिमेशन करेंगे ना, उसमें हम लोग को बताते चले जाएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। क्लियर भाई यहाँ तक? अब दूसरा एग्जांपल, अब जो सबसे लास्ट है, वो आपको एक चीज याद रखना है ना, कि आपको एक यूनिक कैरेक्टर बनाना है अपना। यूनिक कहने का मतलब ये है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मोटू पतलू हो गया, जैसे हम आपको मोटू पतलू बोले, आपको तुरंत दिमाग में आ गया उसका कैरेक्टर का नाम, और उसका जो कैरेक्टर का जो होता है ना शक्ल, वो भी आपको याद आ गया होगा, समझ गए। फिर हम बोले टॉम एंड जेरी, उसका भी आपको याद आ गया होगा, उसका कैरेक्टर का आपका ब्रेन में आपका वो क्या होगा ना, शक्ल छप गया होगा, उस कैरेक्टर का जो कैसा दिखता है वो, उसका लुक। तो इस तरह से क्या है ना, आप अपना एक खुद का एक यूनिक कैरेक्टर बना सकते हो, जिसको आप अपने हर वीडियो में, हर सीरीज में आपको उसको यूज कर सकते हो। जिससे क्या होगा ना, उस कैरेक्टर को लोग देखते ही आपको क्या रहेगा ना कि हाँ वो इस भाई का एनिमेशन है, ये अच्छा बनाते हैं, समझ रहे हैं। उससे क्या होगा ना, आपका ऑडियंस का इंगेज होगा ज़्यादा उसमें, समझ रहे इस चीज़ को। तो आप अपना एक यूनिक कैरेक्टर जरूर बनाना, जितना भी आप एनिमेशन करोगे ना, आप एक अपना यूनिक कैरेक्टर जरूर बनाना, और उसको आप अपने हर वीडियो में यूज़ करना उस कैरेक्टर को। जिससे क्या है ना, आपका ऑडियंस जब उस वीडियो को क्लिक करेगा ना, आपको पता चल जाएगा, उसको वो ऑडियंस को पता चलेगा कि हाँ ये भाई का एक एनिमेशन है, इसका स्टोरी अच्छा रहता है। समझ में आया? एक कैरेक्टर को आप लोग को ऐसा रखना ही है। जैसे एक स्टोरी है ना यहाँ पर जो अभी बहुत वायरल है, इंडियन मैन के नाम से, है ना, उसका कैरेक्टर का जो पिंक कलर का पहना रहता है कपड़ा, पिंक कलर का, है ना, वो बहुत फेमस कैरेक्टर है, समझ रहे। उस तरह से क्या है ना, आप लोग अगर आप लोग का वैल्यू बनाना है ना कैरेक्टर का अपने चैनल का, तो आप एक यूनिक कैरेक्टर को लेकर जरूर चलना, ठीक है भाई। और देखो अब क्या करेंगे ना, इतना तो हम लोग पूरा जान लिए क्या क्या सीखेंगे। अब हम लोग कल से क्या करेंगे ना, प्रोसेस चलेगा हम लोग का एनिमेशन का, यानी कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ऐसा हम लोग का क्या हुआ चलते जाएगा। कल हम लोग सीखेंगे क्या, एनिमेट सीसी का पूरा ओवरऑल जितना भी टूल्स वगैरह होता है ना, जितना भी टूल्स है सारा का सारा हम क्या करेंगे कल सीखेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, ये टूल क्या है, 3D टूल क्या होता है, ठीक है। ये सब सारा कुछ हम लोग कल से सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और दूसरा बात ये है कि देखो, हम बताना भूल गए, जितने लोग अभी ज्वाइन है सुन लो आप लोग, जो अभी हम क्लास में बताए, जो आगे आने वाला क्लास होगा, सब का रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। और जो इसका रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा ना, आपको मिलेगा यूट्यूब पे प्राइवेट में,
ठीक है। तो बोलो भाई प्राइवेट तो वीडियो चलता नहीं है, तो क्या करना होगा ना आप लोग को, जितना भी यहाँ पे लोग हैं सबको अपना अपना एक ईमेल आईडी, समझ रहे, अपना अपना एक ईमेल आईडी को ग्रुप में भेज देना है। जिससे क्या होगा ना, उस ईमेल आईडी को हम क्या करेंगे ना वहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। उस वीडियो में दिखाता है आपको कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल और भी क्लास का मेरे पास है ना, यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर आए हम योर वीडियोस मेरा, ठीक है। जैसे ये क्या है, जो नवंबर से मेरा 9 से 10 स्टार्ट हुआ था बैच, यहाँ पर इस तरह से क्या वीडियो रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वीडियो क्या हम लोग का प्राइवेट है, बट इसको देख कौन कौन सकता है, इसके अंदर जितना भी यहाँ पर लोग का ईमेल आईडी ऐड किए है ना, जितना भी यहाँ पे ईमेल आईडी ऐड किए सबका, वो लोग क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर ये लिंक को हम कॉपी करके अगर कहीं भी शेयर कर देंगे ना, कोई नहीं देख सकता है, जब तक हम यहाँ पर क्या नहीं करेंगे ना, उसका ईमेल आईडी ऐड नहीं करेंगे, और वही ईमेल आईडी वो अपना यूट्यूब पे लॉगिन नहीं रखेगा ना, तब तक ये वीडियो आपका नहीं चलेगा। समझ रहे इस चीज़ को? तो इसलिए आप लोग क्या करना, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अपना अपना एक ईमेल आईडी को ग्रुप में ड्रॉप कर देना, ठीक है। पासवर्ड नहीं, सिर्फ ईमेल आईडी आप लोग को भेजना है, ठीक है। और दूसरा बात, एक बार जो ईमेल आईडी आप दे दोगे, ठीक है, बार बार चेंज मत करना, इसलिए सोच समझ के भेजना। आप लोग कोई भी एक ईमेल आईडी भेजना होगा, आप ईमेल आईडी भेज देना। चाहे आपको न्यू बनाना था आप न्यू बना लो, पुराना भेजना था पुराना भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। बट सोच समझ के भेजना, ठीक है भाई, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगता है हमको ईमेल आईडी ऐड करने में, समझ रहे। शुरू में तो मेहनत नहीं लगेगा, बट इसे मान लो 30 क्लास हो गया, ठीक है। 30 क्लास के बाद आप दूसरा ईमेल आईडी बोलेगे भाई ये आईडी ऐड कर दो मेरा, तो भाई हमको फिर से शुरू से है ना सब में ऐड करना पड़ेगा, सारा वीडियो में, तब आपका चलेगा। इसलिए एक ईमेल आईडी आप लोग जो भेजना होगा आप लोग एक बार भेज देना डिसाइड करके, ठीक है। और वही ईमेल आईडी को आपको यूट्यूब में लॉगिन रखना है, तभी आप लोग का वीडियो प्ले होगा, यानी वीडियो चलेगा, वरना आपको वीडियो नहीं चलेगा। समझ गए? ठीक है भाई। अब आप लोग को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, और भी अगर कुछ अगर आपको पूछना है, आपका मन है तो पूछ सकते हो आप। सर, हाँ जो शुरू में एप्स बताए थे 4-5 एप्स, हाँ सॉफ्टवेयर मतलब ठीक है। टेलीग्राम में है बोल के, तो टेलीग्राम में कब डाले थे, मैं कब तक की डेट में खोजूं उसको? भाई वो सब दिन आपको मिलेगा लाइफ टाइम। तो अभी आपके टेलीग्राम में जो मैं ज्वाइन लिया हूँ उसमें मौजूद है क्या? हाँ हाँ भाई है, उसमें भी होगा। आपको हम लिंक भेजे है ना, डायरेक्ट टेलीग्राम जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पर हम आप देखो यहाँ पर लिंक भेजे है ना इस तरह से, ये लिंक है। अभी व्हाट्सएप पे? हाँ ये जो है ना ग्रुप है ना, ग्रुप, इसके अंदर ही हम एक हाँ लिंक भेज दिए है, इस पे क्लिक करना हाँ और डायरेक्ट जाकर हाँ के इसको इंस्टॉल कर लेना। और इंस्टॉल कैसे करना है, हम ये क्लास जब स्टार्ट हुआ था ना उसी समय बताए थे, आप शायद शुरू नहीं से देख रहे हो। हाँ, उस समय मैं मेरे कंप्यूटर में है, हाँ लेकिन जो बाकी और सॉफ्टवेयर बताए हो ना, वो सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर में नहीं है। अभी डाउनलोड ही मत करो, अभी डाउनलोड ही मत करो। अभी क्या है ना, पहले एक सॉफ्टवेयर के बारे में हम जैसे जैसे बताएंगे ना वैसे डाउनलोड करना। क्यों पता है? हाँ क्योंकि भाई देखो, अगर आप एक बार हाँ में 5 सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे, आप उसको खोल करके प्रैक्टिस करोगे ना, आपका ध्यान भटकेगा। इसलिए पहले अभी एनिमेट सीरीज रहने दो, जितने भी लोग बता रहे हैं हम आप लोगों को सुने, ठीक है। सब लोग एक ही हाँ सॉफ्टवेयर हाँ को अभी डाउनलोड करो, एनिमेट सीरीज। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होते जाएगा वैसे वैसे आप लोग को बताते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोग डाउनलोड करना। समझ गए? ठीक ठीक है सर, ओके ओके। हाँ, और दूसरा बात क्या है ना, देखो कल से जो हम लोग क्लास चलेगा ना वो रेगुलर, आप लोग हम आप लोगों को बोलते हैं, ठीक है। जितना भी वर्क हाँ देंगे आप लोग को, जितना भी लोग अभी हाँ हमारे हाँ क्लास में है, जितना और रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, जितना भी आप लोग को वर्क देंगे आप लोग को वर्क पूरा करके ही लाना है, ठीक है भाई। ठीक है अगर सर। वर्क करके नहीं लाओगे ना भाई तो क्या होगा ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप पर डे 1 घंटा 2 घंटा भी प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत है, समझ रहे। शुरू में फिर आपको जब आदत लग जाएगा ना, आप ऑटोमेटिक आप टाइमिंग बढ़ा लेना अपने हिसाब से। समझ गए? ठीक है ठीक है। हाँ, तो जितना भी वर्क देंगे आप लोग से हम बोल रहे हैं, जितना भी वर्क देंगे आप लोग पूरा करके लाइएगा ही लाइएगा। हाँ, अगर कभी वैसा सिचुएशन पड़ गया कि नहीं हो पाया सर, तो भाई नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग सीखने आए हो, समझ रहे इस चीज को। तो जो हम वर्क देते हैं ना, हम इसलिए देते हैं ना ताकि आप लोग को माइंड में बैठ जाए। अभी हम सिखाएं, आप उसको प्रैक्टिस करोगे ना तुरंत, तो वो क्या होगा, आपका माइंड में बैठ जाएगा, फिर वो कभी हाँ निकलेगा सर। नहीं। समझ रहे? इसलिए अब जितना भी वर्क देंगे ना आप लोग अपने लिए करना जरूर, सीखना है ना इसलिए। लेकिन अभी क्या है ना कि बहुत सारे लोग, जैसे मेरा एक बैच नहीं चलता ना, बैच 6 बजे से लेकर 10 बजे रात तक पूरा बैच चलाता हूँ, ठीक है।
तो वो लोग हाँ बहुत सारे लोग क्या है ना भाई, देखो सब में बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ लोग बोलते हैं सर हम रिकॉर्डेड क्लास देख लेते हैं। भाई तो जब रिकॉर्डेड क्लास ही देखना है ना आपको, तो भाई आप फिर लाइव क्लास क्यों ज्वाइन किए? समझ इस चीज को? हाँ वो भी। वो भी बात है ना। तो बहुत सारे लोग इस क्या करते हैं ना, वो लोग कि बहुत पीछे रह जाते हैं इसी चक्कर में। बोलते हैं कि चलो अभी हम क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे और ये क्लास को हम बाद में देख लेंगे। बस देखो, अगर आप ये क्लास को मिस किए अभी, ठीक है, तो आप ये क्लास को देखने के लिए आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा, फिर आपको स्पेशल उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के लिए आपको स्पेशल टाइम लगेगा। इसलिए जैसे जैसे बताएंगे आपको वैसे वैसे करते जाओगे ना, तो जल्दी जल्दी होगा आपका। अब मान लो कि 5 दिन आप मिस कर दिए, कहीं टाइम बिजी हो गए, धीरे धीरे क्या आपको वर्कलोड बढ़ते चले जाएगा, फिर आपका क्या होगा, 5 दिन पीछे हो जाओगे आप। एक दिन अगर मिस किए तो आप एक दिन पीछे हो जाओगे। इसलिए क्या है ना कि जितना भी हम आप लोग को वर्क देंगे, उसमें से जितना भी वर्क दिए ना, हमको तो पता है कि आप लोग नहीं होगा पूरा, 100% नहीं होगा, 50% जरूर करना आप लोग, प्रैक्टिस जरूर करना। ये नहीं कि सर मेरे से नहीं हुआ हम नहीं कर पाए, नहीं, जहां तक हुआ वहां तक करो। समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ लो तुरंत मेरे से। जैसे अभी जैसे क्लास स्टार्ट होता है ना, क्लास स्टार्ट होने से 10 मिनट तक हम पहले क्या करते हैं ना, सबका डॉट क्लियर करते हैं। फिर 10 मिनट के बाद से क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। जिससे क्या है ना कि जो 50 मिनट हम सिखाएंगे ना आप लोग को, वो आप लोग कल प्रैक्टिस करना, और जो डॉट होगा फिर जो अगले क्लास होगा उसका 10 मिनट में हम सबका डॉट क्लियर कर देंगे। समझ में आया? ऐसा मेरा क्लास चलता है। जिससे क्या है ना आपको कभी प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, और आप सीखते भी चले जाओगे, आपको मजा भी बहुत आएगा। ठीक है, ठीक है सर, ओके। चलिए। तो ये क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और कुछ डॉट्स है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी, या कोई भी किसी तरह से भी डॉट प्रॉब्लम कुछ भी हो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? समझे कि नहीं का? ठीक है सर, ठीक है। हाँ, और दूसरा बात क्या है कि हम 8 जैसे लिंक भेजेंगे, हम 8 बजे से हाँ पहले हम लिंक आप लोग को भेज दिया करेंगे। और ऐसा नहीं कि भाई 8 बज गया है अभी तक कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं करना आप लोग को। लिंक आया फटाक से ज्वाइन होना है, ठीक है। हाँ, और ठीक है सर। ठीक है, चलिए, आज यहीं तक रखते हैं हम क्लास ओके। को। कल से हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। अभी आप लोग समझ गए ना कैसे कैसे क्या करना है, और अपना अपना एक ईमेल आईडी ड्रॉप कर दो ग्रुप में, ठीक है। जी जी सर। चलिए ठीक है भाई। ठीक है सर। कल से हम लोग कंटिन्यू क्लास चलेगा, ठीक है। इसको हम रिकॉर्डेड क्लास भेज देंगे, आप लोग